हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सिस इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई का बोर्ड का एक हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा बेटा लाइट। ठीक है, और ये जो लाइट हमारा चैप्टर है बेटा आपके क्लास 10 सीबीएसई में, इसमें हमें दो इवेंट्स के बारे में पढ़ना है बेटा। एक हमारा रिफ्लेक्शन के बारे में और एक हमारा रिफ्रैक्शन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेटा लाइट क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग समझेंगे बेटा जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, फिर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम लोग टर्म के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं बेटा कि लाइट क्या होता है बेटा। तो लाइट जो है हमारा बेटा, अगर आप लाइट की बात करोगे तो जो लाइट होता है बेटा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी, ये फॉर्म ऑफ क्या हमारा बेटा एनर्जी है। अब देखो एनर्जी के बेटा हमारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एनर्जी के फॉर्म की बात करेंगे, हीट की बात करें। ठीक है, तो हीट एनर्जी का जो काम है, हीट एनर्जी जो है हमारा, उसका काम क्या होता है, कोई बॉडी है उसके टेम्परेचर को चेंज कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे और भी एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारा बात किया जाए मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी का काम क्या होता है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर मूव कराना है, मोशन में लाना है, मोशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है। वैसे ये जो लाइट है, ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका काम क्या है बेटा, ये हमें जो आसपास में जो चीजें प्रेजेंट है उनको हम लोग देखने के लिए यूटिलाइज करते हैं। मतलब लाइट की वजह से हम लोग सराउंडिंग में जो चीजें प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या कर पाते हैं बेटा, देख पाते हैं। तो सिंपल सा अगर कोई तुमसे पूछे लाइट क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इस एनर्जी का काम क्या होता है बेटा, टू विजुअलाइज द थिंग्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। अब देखो यहाँ पे जब बेटा हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, तो यहाँ पे एक टर्म आएगा बेटा, बोलो बार बार एक टर्म आएगा बेटा, लाइट रे। क्या आएगा बेटा, बोलो लाइट रे। तो समझना ये है कि लाइट रे क्या होता है बेटा, लाइट रे या रे ऑफ लाइट, या सिंपली इसको हम लोग कभी कभी रे भी बोल देते हैं। ठीक है, तो लाइट रे क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लो लाइट कहीं पे प्रोड्यूस हो रही है। अब वो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है और वो ट्रेवल करके एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो कोई भी चीज जब ट्रेवल करती है तो कोई ना कोई हमारा क्या है, एक डेफिनेट पाथ फॉलो करती है। ठीक है, तो जैसे लाइट भी अगर कहीं प्रोड्यूस हो रहा है और ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो कोई ना कोई वो हमारा क्या करेगा बेटा, पाथ फॉलो करेगा। तो लाइट बेटा जिस पाथ पे ट्रेवल करता है, जिस पाथ को फॉलो करता है बेटा, उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, लाइट रे बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट रे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है बेटा, तो लाइट रे क्या होता है हमारा बेटा, पाथ फॉलोड बाय द लाइट, पाथ फॉलोड बाय लाइट। पाथ फॉलोड बाय जो लाइट होता है बेटा, वही क्या होता है हमारा बेटा, लाइट रे होता है। अब देखो लाइट रे जो होगा, यानी जो क्या है, पाथ फॉलोड बाय द लाइट है। अब पाथ फॉलोड बाय द लाइट कैसा होगा, तो होता क्या है कि बेटा जो हमारा मीडियम होते हैं बेटा, जैसे जिस मीडियम का मतलब क्या होता है, जिसमें लाइट ट्रेवल करता है, जिस मटेरियल में लाइट ट्रेवल करता है उसको अपने लोग मीडियम बोलते हैं। और मीडियम जो होता है बेटा दो टाइप का होता है, एक होमोजीनस होता है और एक हमारा हेट्रोजीनस होता है। होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या होता है बेटा, होमोजीनस जो मीडियम्स होते हैं उनमें मीडियम के हर पॉइंट पे जो उसका क्वालिटी होता है, जो नेचर होता है, वो सेम होता है, तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनस। और अगर मीडियम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो क्वालिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम उसको बोलते हैं बेटा हेट्रोजीनस मीडियम बोलते हैं। और अगर लाइट जो मीडियम है हमारा वो यूनिफॉर्म है या होमोजीनस है, तो जो लाइट होता है बेटा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है, एक लॉ है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मीडियम होमोजीनस है, सो लाइट जो होता है बेटा वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। यानी अगर होमोजीनस मीडियम है तो लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा, और लाइट अगर स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा तो लाइट जो होगा बेटा वो कैसा होगा बेटा, हम उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। तो क्लियर हो गया बेटा, लाइट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और इस फॉर्म ऑफ एनर्जी का काम क्या होता है, इसी को यूज करके हम लोग आसपास में जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उनको देख पाते हैं बेटा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने समझा लाइट रे क्या होता है। लाइट रे क्या होता है, बेसिकली द पाथ फॉलोड बाय द लाइट, जिस पाथ पे लाइट ट्रेवल करता है उसी को ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या कहलाएगा बेटा, लाइट रे कहलाएगा। लाइट रे कैसा होता है, तो अगर मीडियम होमोजीनस है तो पाथ फॉलोड बाय द लाइट स्ट्रेट होता है, सो लाइट रे कैसा होगा बेटा, हमारा स्ट्रेट होगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो भी है वहां पे जो मीडियम हुआ करेगा वो होमोजीनस हुआ करेगा, यानी लाइट रे को हम लोग कैसे दिखाएंगे बेटा, ऐसे स्ट्रेट लाइन से हम लोग दिखाया करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं बेटा कि ये जो रिफ्लेक्शन, हमें क्या पढ़ना है बेटा, लाइट चैप्टर के अंदर जो दो चीजें पढ़नी है, दो इवेंट्स पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो देखो यहाँ पे बेटा ये हमारा एक सरफेस है,
इस सरफेस पे देखो ये लाइट रे क्या कर रहा है बेटा, फॉल कर रहा है। देखो जब लाइट रे यहाँ पे फॉल किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लाइट रे सरफेस से टकरा के वापस जा रहा है। यानी हम इसको बोल सकते हैं बेटा, जैसे कोई बॉल है उसको अगर हम थ्रो करते हैं तो ग्राउंड से टकरा के वापस आता है, तो उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, बॉल जो है बाउंस कर गया, बाउंस बैक कर गया। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइट आया, इस सरफेस से टकराया और टकरा के क्या हुआ, वापस चला गया, यानी लाइट यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, बाउंस बैक कर रहा है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो होता है बेटा, उसी को अपने लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आज के बाद कभी तुमसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि जब रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ टर्म्स आते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे बेटा टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है बेटा हमारे पास, यहाँ पे 5 टर्म्स हैं। एक तो हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साथ साथ में यहाँ पे एक टर्म और देखेंगे बेटा, एक को बोलते हैं रिफ्लेक्टरी सरफेस। ये क्या होता है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो लाइट है, ये लाइट आके सरफेस पे टकराया, टकराने के बाद यहाँ से क्या हुआ, इस सरफेस से बाउंस बैक कर गया। तो ये जो सरफेस है जहां से लाइट रे बाउंस बैक कर रहा है बेटा, इसी को अपने लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टरी सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिफ्लेक्टरी सरफेस। तो रिफ्लेक्टरी सरफेस क्या होता है, द सरफेस फ्रॉम वेयर लाइट गेट्स बाउंस बैक, उसको रिफ्लेक्टरी सरफेस बोलेंगे। अब देखो ये क्या है, दिस इज अ लाइट रे, एंड ये जो लाइट रे है ये देखो रिफ्लेक्टरी सरफेस की तरफ जा रहा है। दिस लाइट रे इज गोइंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टरी सरफेस, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और ये क्या हमारा बेटा, ये जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्टरी सरफेस से अवे जा रहा है बेटा, दिस लाइट रे इज गोइंग अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टरी सरफेस, इसको अपने लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। देन ये जो लाइट रे है रिफ्लेक्टरी सरफेस के इस पॉइंट पे हमारा हिट कर रहा है, इस पॉइंट को अपने लोग बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर देखो बेटा यहाँ पे क्या है, देखो ये एक लाइन है और ये जो लाइन है ये रिफ्लेक्टरी सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये जो लाइन है रिफ्लेक्टरी सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर लाइन को अपने लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल बोलते हैं। सो नॉर्मल क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टरी सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन यहाँ पे देखो बेटा क्या है कि देखो ये इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है, तो इसके बीच का ये जो एंगल है बेटा हमारा आई, जिसको लिखा गया बेटा, इस आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन यहाँ पे देखो बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल जो है वो स्मॉल आर है, और इस स्मॉल आर को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखो सारे टर्म्स हमारे हो गए, रिफ्लेक्टरी सरफेस, द सरफेस फ्रॉम वेयर लाइट रे बाउंस बैक, then incident ray, the light ray which is going towards the reflectory surface is called incident ray, and the light ray which is going away from the reflectory surface is called reflected ray, and the line which is perpendicular to the reflectory surface at the point of incidence is called normal, and the angle between incident ray and normal is called angle of incidence, and angle between reflected ray and normal is called angle of reflection। ठीक है, तो ये रही बातें हमारे बेटा, यहाँ इससे रिलेटेड क्या कहते हैं हमारे बेटा जो टर्म्स थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। जैसे मान लो कहीं सरफेस से लाइट रे बाउंस बैक कर रहा है बेटा, ठीक है, तो बाउंस बैक कैसे करेगा बेटा, वो हमें बताएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताएगा। अब ये देखो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है बेटा। पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है बेटा, अच्छा ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के लिए बेटा सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म समझना बेटा, एक यूज होगा प्लेन। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लो मैथ्स में ये चीज है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट बोलते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो इससे क्या मिल जाएगा बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मैथ्स में लाइन बोलते हैं। बट अगर बहुत सारी लाइन से उनको अगर हम जोड़ दें ऐसे, तो उससे क्या मिलेगा, एक सरफेस मिलेगा, और उस सरफेस को अपने लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन बोलते हैं। यानी प्लेन क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ लाइन्स। ठीक है, अब देखो यहां पे समझते हैं बेटा, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो इंसिडेंट रे होता है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और ये जो नॉर्मल होता है बेटा, दे विल लाई इन सेम प्लेन। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो तीनों हैं ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कि ये हमारा इंसिडेंट रे जो है और ये जो हमारा नॉर्मल है बेटा, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है बेटा, ये मान लेते हैं हमारा रिफ्लेक्टरी सरफेस है, और ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है, ये जो हमारा एलईडी पैनल है इस प्लेन में है।
तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा यानी सरफेस से, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है एलईडी पैनल में है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा बोले एलईडी पैनल में होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हो जाए बेटा, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगा तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है एलईडी प्लेन में है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एलईडी प्लेन में है नहीं है। और जबकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो तीनों होंगे बेटा एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है एलईडी पैनल में है तो रिफ्लेक्टेड रे एलईडी पैनल के क्या हो जाए बेटा, बाहर आ जाए। ये क्या होंगे बेटा, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ऑल आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। देन देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है बेटा, सेकंड स्टेटमेंट है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी आपको मैंने बताया था इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल, और ये जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। ये जो एंगल होता है बेटा ये इक्वल होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी पूछा जाएगा तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट लिखने होंगे। क्या पहला स्टेटमेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, एंड सेकंड वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो आपको ध्यान रखना है बेटा। ध्यान ये रखना है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बेटा वो ऑल टाइप ऑफ सर्फेसेस के लिए वैलिड होता है। ऑल टाइप ऑफ सर्फेसेस का मतलब देखो यहाँ पे मैंने जो फिगर लिया है इसमें सरफेस क्या हमारा बेटा, प्लेन है, ठीक है, फ्लैट सरफेस है। बट जरूरी नहीं है कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है केवल फ्लैट सरफेस के लिए एप्लीकेबल हो। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है चाहे सरफेस फ्लैट हो, चाहे सरफेस हमारा बेटा कर्व हो, ठीक है, चाहे सरफेस हमारा रफ हो, चाहे सरफेस हमारा स्मूथ हो, ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस के लिए बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो ये बेटा आप अपनी कॉपी में पॉइंट नोट करके लिख लेना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस। ऑल टाइप का सेंस यहाँ पे क्या है बेटा, ऑल टाइप का सेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि चाहे सरफेस रफ हो, चाहे सरफेस स्मूथ हो, चाहे सरफेस हमारा कर्व हो, सबके लिए ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा हमारे कोर्स में जो 10th क्लास में अगर आप बात करोगे तो जो रिफ्लेक्शन है बेटा हमें वो केवल और केवल कर्व सरफेस से पढ़ना है। और कर्व सरफेस में क्या हमारा बेटा, स्फेरिकल सरफेस। कर्व सरफेस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है बेटा कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ना है, और वो जो सरफेस होगा कैसा हुआ करेगा बेटा, स्फेरिकल सरफेस होगा बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं बेटा यहाँ पे सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया बेटा, ये मान लो ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है। अब ये ग्लास का जो हमारा एक हॉलो स्फीयर है इसका मैंने क्या किया बेटा, इतना पोर्शन मैंने कट करके, इतना पोर्शन कट करके मैंने बाहर निकाल लिया, यानी जो डॉटेड वाला पोर्शन यहाँ से इसको मैंने गायब कर दिया। फिर देखो मैंने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन था हमारा बेटा जिसको मैंने कट करके हॉलो स्फीयर से बाहर मैंने निकाला, इसमें मैंने क्या किया, ये जो इनर सरफेस था बेटा इसको मैंने पॉलिश कर दिया बेटा, और ये जो बाहर वाला सरफेस था बेटा इस पे मैंने क्या कर दिया बेटा, कोटिंग कर दिया। जनरली सिल्वर नाइट्राइड का कोटिंग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, कोटिंग कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया। क्यों पॉलिश किया, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। और बाहर वाले सरफेस को मैंने क्या कर दिया बेटा, कोटिंग कर दिया। कोटिंग करने का मतलब इसको मैंने ओपैक बना दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस सरफेस पे जब भी कोई लाइट रे फॉल करेगा, तो जैसे मान लो ये लाइट रे फॉल करेगा तो मोस्ट ऑफ लाइट यहाँ से क्या कर जाएगा बेटा, बाउंस बैक कर जाएगा, क्योंकि ये सरफेस क्या हमारा बेटा, ओपैक है। ठीक है, यानी ये हमारा कैसे काम कर रहा है बेटा, ये जो सरफेस है वो एक रिफ्लेक्टरी सरफेस की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो बेटा क्या है, इस केस में देखो क्या है बेटा, यहाँ पे भी है ना, ये ग्लास का एक स्पीयर था, हॉलो स्पीयर था, और मैंने इतना पोर्शन इसका ग्लास का ये हॉलो स्पीयर था, और ये पोर्शन कट करके मैंने बाहर निकाल लिया। अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, ये जो बाहर वाला सरफेस था इसको मैंने पॉलिश कर दिया, और अंदर वाले सरफेस पे मैंने क्या कर दिया बेटा, वही सिल्वर नाइट्राइड का कोटिंग कर दिया। क्यों किया बेटा, इसको ओपैक बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा बेटा, बोलो, इस सरफेस पे अगर लाइट रे हमारा कोई फॉल करेगा, इस सरफेस पे अगर लाइट रे हमारा क्या करेगा बेटा, फॉल करेगा, तो मोस्ट ऑफ लाइट जो है बेटा बाउंस बैक कर जाएगा। यानी ये जो हमारा सरफेस है बेटा वो रिफ्लेक्टरी सरफेस की तरीके से काम कर रहा है बेटा। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों रिफ्लेक्टरी सरफेस हैं बेटा, ठीक है, ये कैसे हमारा बेटा, दे आर द पार्ट ऑफ
स्पीयर। तो इस वजह से ये जो हमारा जो क्या कहते हैं, जो रिफ्लेक्टरी सरफेस है, ये नहीं रिफ्लेक्टरी सरफेस यानी मिरर की तरीके से काम कर रहे हैं, और ये जो सरफेसेस हैं इन मिरर के वो स्पेरिकल हैं। इस वजह से क्या कहते हैं बेटा, इनको अपने लोग स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। और ये जो स्पेरिकल मिरर है, इन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है बेटा कि ये जो रिफ्लेक्टरी सरफेस है वो अंदर की तरफ क्या कहते हैं, घुसा हुआ है इसके अंदर, है ना बेटा। इसका जो कर्व सरफेस है वो इनसाइड अंदर की तरफ है। इसको अपने लोग बोलते हैं बेटा कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इस वाले को अपने लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और ये वाला जो सरफेस है इसका देखो जो रिफ्लेक्टरी सरफेस ऐसे बाहर निकला हुआ है, इसको अपने लोग बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये हमारा क्या हो गया बेटा, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे बेटा, ये जो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर हैं, ये जो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर हैं, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड यानी जो स्पेरिकल मिरर है इसमें भी कुछ हमारे टर्म्स आएंगे, उनको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। अब देखो ये जो स्पेरिकल मिरर हैं दो टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इसमें देखो क्या क्या टर्म्स आते हैं वो हम लोग देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या टर्म्स हमें देखना है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड फोकल लेंथ, इतनी चीजों के बारे में हमें देखना है बेटा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। वेरी सिंपल, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा कि देखो जैसे मान लो ये हमारा मिरर है, ये कैसा मिरर है बेटा, दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो ये जो कॉनकेव मिरर है या जो कॉन्वेक्स मिरर है, आपको भी पता है कैसे बनाया गया था, ये एक हॉलो स्फीयर से बनाया गया था। तो देखो ये वाला जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर देखो क्या है, कुछ समय पहले ये जो स्फीयर यहाँ पे डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया है, तो ये जो कॉनकेव मिरर है ये कुछ समय पहले इस स्फीयर का क्या कहते हैं बेटा, पार्ट था। तो ये कॉनकेव मिरर अगर इस स्फीयर का पार्ट था और इस स्फीयर का सेंटर कहां पे था बेटा, यहां पे था। इस स्फीयर का सेंटर कहां पे था, यहां पे था। ये क्या हमारा बेटा सी है, सी क्या है बेटा यहाँ पे, ये जो मिरर जिस स्फीयर से बनाया गया है उसका सेंटर। तो ये मिरर जिस स्फीयर से कट करके निकाला गया है उसका जो सेंटर होगा वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेम कहानी कॉन्वेक्स के लिए भी है। देखो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इस स्फीयर से कट करके निकाला गया है, इस स्फीयर से बनाया गया है, और इस स्फीयर का सेंटर कहां पे बेटा, यहां पे है। तो ये जो सेंटर है हमारा बेटा बोलो, ठीक है, स्फीयर का जहां से ये मिरर बनाया गया है उसके सेंटर को अपने लोग क्या बोलेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा स्फेरिकल मिरर का, तो जो मिरर्स होते हैं बेटा चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, वो किसी ना किसी स्फीयर से बनाए जाते हैं। जिस स्फीयर से बनाए जाते हैं उनके जो सेंटर होते हैं वही क्या कहलाता है बेटा, उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जैसे मिरर है, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो फिर वही ये जो मिरर है वो कैसे बनाया गया बेटा, किसी स्फीयर से कट करके बनाया गया है। तो ये बेटा मिरर जिस स्फीयर से बनाया गया है बेटा, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वही इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो मिरर है वो इस स्फीयर से बनाया गया बेटा, ये उसका सेंटर है, यानी ये जो स्फीयर है इसका क्या होगा बेटा, रेडियस होगा, और यही क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बेटा, किसका बेटा, मिरर का। सेम कहानी यहाँ पे है कि जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा, तो ये जो मिरर है वो इस स्फीयर से बनाया गया है, तो इस स्फीयर का जो रेडियस है ये वाला, ठीक है, यही रेडियस जो होगा बेटा स्फीयर का वो इस मिरर का क्या कहलाएगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ किसी भी स्फेरिकल मिरर का, वो स्फेरिकल मिरर जिस भी क्या कहता है बेटा बोलो स्फीयर से बनाए जाते हैं, उस स्फीयर के जो रेडियस होते हैं वही इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे पोल की। पोल क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो ये आपका मिरर है, तो इस मिरर का जो मिरर के सरफेस का जो सेंटर होता है, मिरर का ये जो सरफेस है बेटा इसका जो सेंटर होता है, सेंटर बोले या इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। क्या बोल सकते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, यानी इस मिरर के सरफेस पे जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है, ये जो मिरर है मिरर के सरफेस पे जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोल बोलते हैं। या आप इसको बोल सकते हो सेंटर ऑफ द क्या कहते हैं हमारा बेटा, स्फेरिकल सरफेस, या जो मिरर का जो सेंटर होता है बेटा उसी को क्या बोलते हैं बेटा, पोल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमारा क्या बेटा, पोल है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा, तो देखो ये पोल है और ये हमारा मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है बेटा, इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम कहानी यहाँ पे देखो, ये मिरर का पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन है यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है बेटा मिरर का, ठीक है।
देन उसके बाद हमारा आता है बेटा फोकस। अब देखो क्या है बेटा यहाँ पे कि फोकस अगर हमें समझना है बेटा, ठीक है, इस मिरर का अगर हमें फोकस समझना है, फोकस समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेटा कि ये जो स्पेरिकल मिरर है इसमें नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि फोकस सिखाने में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का काम क्या होता है बेटा, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल नहीं ड्रॉ करना आता होगा तो आप कोई लाइट रे अगर फॉल करेगा तो वहां पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आप दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। सो कहीं पे भी अगर आपको क्या कहता है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करना है तो उसके लिए नॉर्मल चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये जो हमारा स्पेरिकल मिरर है इसमें क्या कहता है बेटा नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। वेरी सिंपल, क्या करना होता है बेटा, आपको पता है कि जैसे मान लो कोई भी स्पीयर है बेटा आपके पास, जैसे मान लो स्पीयर है हमारे पास ये, और ये स्पीयर का क्या हमारा बेटा सेंटर है, ठीक है, दिस इज द स्पीयर एंड ये स्पीयर का क्या हमारा बेटा सेंटर है। और आपको इस स्पीयर के पे किसी भी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करना है। जैसे आपको स्पीयर के इस पॉइंट पे क्या करना है बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करना है। वेरी सिंपल, क्या करना है बेटा, इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देना है, ठीक है, इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो ये जो क्या कहते हैं बेटा लाइन होगा, यही लाइन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इस जगह पे नॉर्मल हो जाएगा। या जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे, तो क्या करना है बेटा, इस पॉइंट को सिंपली क्या कर देना बेटा, सेंटर से ज्वाइन कर देना है। या यहाँ पे जैसे मान लो नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या करना है बेटा, सिंपली इस पॉइंट को क्या कर देना बेटा, सेंटर से ज्वाइन कर देना है। तो कोई भी अगर स्पेरिकल सरफेस है और उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सिंपली क्या करना होता है बेटा, उस पॉइंट को उस स्फीयर के सेंटर से ज्वाइन कर देना होता है। तो वो जो लाइन होगी बेटा, वही लाइन क्या हो जाएगी बेटा, उस सरफेस पे नॉर्मल हो जाएगी। तो जैसे ये स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, यानी ये हमारा क्या बेटा बोलो, ये क्या एक तरीके से पार्ट ऑफ स्पीयर है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर का, ये क्या होगा, उस स्पीयर का सेंटर होता है। तो अगर हमें इस मिरर के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, जैसे लेट सपोज यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो क्या करना होगा बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को क्या कर देना होगा बेटा, सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देना होगा। तो देखो इस पॉइंट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन होगी बेटा वो इस जगह पे क्या हो जाएगी बेटा, नॉर्मल हो जाएगी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है बेटा, ये पोल पे क्या होता है बेटा, देखो जैसे मान लो अगर पोल पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करोगे, यानी पोल को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। यानी प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है बेटा किसी भी स्पेरिकल मिरर का, वो क्या होता है बेटा बोलो हमारा, कि पोल पे नॉर्मल होता है, ठीक है बेटा। तो अगर आपको कहीं पे स्पेरिकल मिरर के अंदर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या करना बेटा, जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है उस पॉइंट को क्या कर देना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सिंपली ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहां पे हमें क्या सीखना है बेटा, फोकस सीखना है, और फोकस अगर हमें समझ में आ गया तो फोकल लेंथ बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो फोकस समझते हैं बेटा क्या होता है। फोकस क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों में मैं डिफाइन करता हूं। फोकस क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लो ये हमारे पास ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका हमें फोकस डिफाइन करना है। देखो ये जो हमारा बेटा पॉइंट है, ये हमारा पोल है, ये हमारा इसका क्या है बेटा, इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो लाइन है बेटा, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये जो हमारा स्पेरिकल ये जो कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे हम एक लाइट रे को फॉल कराते हैं बेटा। एक कॉनकेव मिरर पे मैंने क्या किया बेटा, लाइट रे को फॉल कराया। अब ये जो लाइट रे है बेटा, जब इस कॉनकेव मिरर पे इस लाइट को मैंने फॉल कराया, ये लाइट कैसे है बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इस लाइट के लिए अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे तो इस लाइट के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। सो ये इंसिडेंट रे है, आपको अगर नॉर्मल पता चल जाए इस पॉइंट पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी मैंने बताया कि कोई भी स्पेरिकल सरफेस हो और उसके किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सिंपली उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे नॉर्मल देखो बेटा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे बेटा बोलो, इस पॉइंट को मैं सेंटर से क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो देखो ये जो लाइन है ये सेंटर से पास कर रही है, मतलब ये लाइन इस जगह पे क्या है बेटा, नॉर्मल है, यानी ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। सो ये क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो लाइट रे मैंने लिया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया है बेटा, और ये यहाँ पे क्या है बेटा, नॉर्मल है। अब इस लाइट का अगर मेरे को रिफ्लेक्टेड रे बनाना है, ठीक है, इसका अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये जब लाइट रे यहाँ पे फॉल करेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो नॉर्मल के अपोजिट साइड में होता है। और कैसे होता है, ऐसे होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे इसका कैसा होगा बेटा, इसका ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे जो है वो क्या है हमारा, नॉर्मल के इस साइड में है। सो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इसके अपोजिट हो गया, यानी रिफ्लेक्टेड रे हमारा कुछ
ऐसे हो जाएगा बेटा, बोलो, है ना। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा बेटा, ये ऐसे होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। यानी अगर इस मिरर पे ये लाइट रे फॉल कर रहा है, ये लाइट रे कैसा बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखो क्या हुआ, ये लाइट रे जो आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, ये लाइट रे यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद देखो बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कर रहा है बेटा, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बेटा, इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोलते हैं। यानी कॉनकेव मिरर में अगर आप फोकस की बात करोगे, फोकस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइट रे ले लेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बेटा उस मिरर का फोकस कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसे निकालेंगे, सेम कहानी। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, बोलो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर का क्या हमारा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारा बेटा पोल है, यानी ये लाइन क्या होगी बेटा, ये जो लाइन है बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस कॉन्वेक्स मिरर पे भी हम क्या करते हैं बेटा, ये लाइट रे को फॉल कराते हैं, और कैसे फॉल कराए बेटा, यहाँ पे लाइट रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जब ये लाइट रे यहाँ पे फॉल कर रहा है बेटा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइट रे के लिए अगर हमें क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछूं तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, तो आपको पता है कि कहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट को क्या कर देना है, सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर देना है बेटा, ज्वाइन कर देना है। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, नॉर्मल हो जाएगी। अब ये लाइन यहाँ पे नॉर्मल हो गया बेटा, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। अब ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। अब सवाल उठता है रिफ्लेक्ट करके कैसे जाएगा, तो आपको पता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होता है नॉर्मल के अपोजिट साइड में होता है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के इस साइड है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा बेटा, नॉर्मल के इस साइड होगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब इस लाइट को हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर हो गया, यानी लाइट रे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, जब इस मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा। अब बताओ बेटा, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो पीछे की तरफ अगर हम एक्सटेंड करें तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को अपने लोग क्या बोलेंगे बेटा, इस मिरर का फोकस बोलेंगे। यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस क्या होता है बेटा, बोलो, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट करता हो अपीयर करेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस जगह पे इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर करता है, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेटा, उसी को क्या बोलेंगे बेटा, फोकस बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। यानी फोकस को इन जनरल अगर डिफाइन करना है तो फोकस क्या होता है बेटा, कि अगर हम मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे ले, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा या इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर करेगा, तो वो जो जगह होगी यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, फोकस कहलाएगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे हमारा है बेटा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, ये जो पोल होता है और ये जो हमारा फोकस होता है बेटा, ठीक है, जो मिरर का पोल है और मिरर का जो हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है और ये क्या हमारा बेटा, फोकस है। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, वही हमारा क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा फोकल लेंथ कहलाता है, और इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर फोकल लेंथ की बात करोगे तो ये पोल है बेटा और ये हमारा फोकस है, तो ये पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, फोकल लेंथ कहलाता है। तो यहाँ पे सारे टर्म्स हमारे क्लियर हो गए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो दो टर्म थे वो हमारे थे फोकस एंड फोकल लेंथ। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास हम लोग अभी स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं, दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। फिर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारे क्या कहते हैं टर्म्स थे बेटा, उनको मैंने देखा। क्या क्या टर्म्स थे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस एंड फोकल लेंथ, ये सारी चीजें मैंने देखा। अब देखो क्या है कि जब हम लोग क्या कहते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे जब कोई लाइट रे फॉल करेगा, ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि लाइट रे वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। कोई भी लाइट रे होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, बट यहाँ पे बेटा क्या होता है, कुछ लाइट रेज होती है बेटा कि जब वो स्पेशल कुछ लाइट रेज होती है, जब वो फॉल करती हैं तो उनका रिफ्लेक्टेड रे बहुत स्पेशल होता है, मतलब कुछ खास होती है। तो वो चीज को हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं रूल फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, ठीक है।
ये जो रूल्स होंगे बेटा, इनको अगर हम याद रखेंगे तो ये रूल्स हमें हेल्प करेंगे बेटा स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल मिरर से जब कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे तो उसमें ये हमें हेल्प करने वाले हैं। तो बेसिकली 3 रूल है बेटा। तो रूल नंबर वन क्या कहता है बेटा, बोलो कि रूल नंबर 1 क्या कहता है, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी लाइट रे कॉन्केव, जैसे स्फेरिकल मिरर है, अगर कॉन्केव मिरर है और उसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, फोकस से पास करेगा। और कॉन्वेक्स मिरर जो है उसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आता है तो वो फोकस से पास करता हुआ अपीयर करेगा। तो यहाँ पे देखो इस चीज को, जैसे मान लो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर का क्या हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा क्या बेटा, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लिया बेटा कि जो फोकस है बेटा यहाँ पे, ठीक है, जो फोकस है बेटा वो यहाँ पे है। लेट्स सपोज दिस इज द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो ये क्या बोलता है बेटा, पहला चीज क्या बोला है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रहा है। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रहा है, ये क्या बोलता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, कॉन्केव मिरर के केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे क्या होगा बेटा, फोकस से पास करेगा। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे कहां से पास करके चला गया बेटा, फोकस से पास करके चला गया। ठीक है, देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या हमारा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। और मान लिया बेटा ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर का क्या हमारा बेटा, फोकस है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, फोकस से पास नहीं करेगी, फोकस से पास करता हुआ अपीयर करेगा, अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस, मतलब फोकस से पास करता हुआ अपीयर करेगा। यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आया, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे होगा बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि लाइट रे कहां से पास कर रहा है बेटा, फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 ध्यान रखना बेटा आपको, क्या है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, फोकस से पास करेगा या फोकस से पास करता हुआ अपीयर करेगा। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नया नहीं है। अभी आपको फोकस का डेफिनेशन बताया था। फोकस क्या होता था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे अगर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करती है या इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर करता है, वही हमारा क्या होता है, फोकस होता है। तो वही हुआ ना बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे आएगा तो या तो वो फोकस से पास करेगा या फोकस से पास करता हुआ अपीयर करेगा। अगर हमारा कॉन्केव मिरर है तो फोकस से पास करेगा, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस से पास करता हुआ अपीयर करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल नंबर 2। देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 बोल रहा है कि अ रे पासिंग थ्रू फोकस of a concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। मतलब अगर कोई लाइट रे फोकस से पास कर रही है बेटा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी कुछ नया बात नहीं है। देखो एक बात बताओ बेटा, इस चीज को, इस रूल को समझने के लिए आप देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझो। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सरफेस है बेटा और इस सरफेस पे लाइट रे फॉल कर रहा है बेटा, दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये मान लेते हैं बेटा इस सरफेस पे क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या हमारा बेटा, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये क्या हमारा बेटा, रिफ्लेक्टेड रे है। तो देखो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, मतलब अगर लाइट रे इस पाथ पे आएगा तो रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा। और फिर अगेन यहाँ पे देखो बेटा कि अगर हम लाइट रे को इधर, यानी जिधर लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा था उसके अलावा अगर लाइट रे को हम इंसिडेंट करा दें तो ये लाइट रे जो होगा बेटा, ये वाला जो लाइट रे होगा वो रिफ्लेक्ट करके कैसे जाएगा बेटा, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा। मतलब अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना देंगे तो इंसिडेंट रे जो होगा बेटा वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आता है तो फोकस से पास करके जाता है, तो अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो देखो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर का हमारा पोल है, ये कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मान लेते हैं हमारा बेटा फोकस है। तो यहां पे अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आता था तो ये क्या होता था बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट रे आता था तो क्या हो जाता था बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करके चला जाता था। ये लाइट रे कहां से, फोकस से पास करके चला जाता था। तो अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करेगा, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 जो है बेसिकली कोई नया रूल नहीं है, वही रूल नंबर 1 का ही है। ठीक है, बस उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना देंगे तो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो देखो फोकस से पास करने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया बेटा, पैरेलल हो गया।
लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, ठीक है, तो देखो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मान लिया बेटा ये इसका फोकस है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे लाइट रे फोकस से पास तो नहीं कर सकता है, फोकस से पास करता हुआ अपीयर कर सकता है। तो देखो बेटा क्या है कि देखो यहाँ पे मैंने एक लाइट रे ले लिया बेटा, देखो ये जो लाइट रे है हमारा, देखो ये जो लाइट रे है इस कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल कर रहा है, और कैसे फॉल कर रहा है, ऐसे लग रहा है फोकस से पास कर रहा है बेटा, फोकस से पास नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है, अपीयर टू पासिंग फ्रॉम द फोकस। तो ये अगर फोकस से लाइट रे पास कर रहा है, तो जैसे आपने देखा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, बोलो। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइट रे आता तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे चला जाता, तो अगर लाइट रे ऐसे आ रहा है तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे चला जाएगा। मतलब अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करता हो, अपीयर भी कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल हो जाएगा। दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा कि स्पेरिकल मिरर चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, उसमें अगर कोई लाइट रे फोकस से पास कर रहा है या फोकस से पास करता हुआ अपीयर कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रे क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ओके, चलो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है बेटा, और ये रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रूल नंबर 3 पे कैसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। पहले देखो रूल नंबर 3 क्या रहा है। रूल नंबर 3 कह रहा है अ लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ। मतलब अगर हमारा कोई स्पेरिकल मिरर है और वहां पे लाइट रे जो है बेटा स्पेरिकल मिरर में ऐसे फॉल कर रहा है कि वो कहां से पास कर रहा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो ये लाइट रे हमारा बेटा, देखो इस स्पेरिकल मिरर पे फॉल कर रहा है और ये लाइट रे का क्या है हमारा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है बेटा रूल नंबर 3, ये जो लाइट होगा बेटा इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है बेटा, यानी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ फॉल किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, इसी पाथ पे लौट के वापस चला जाएगा। या इस केस में देखो बेटा, देखो यहाँ पे ये लाइट रे हमारा फॉल कर रहा है बेटा, देखो ये लाइट रे हमारा फॉल किया, और ये लाइट रे कैसे फॉल किया, ये लाइट रे ऐसे फॉल कर रहा है जैसे लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। तो ये क्या होगा बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, सेम पाथ पे क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि चाहे कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, अगर वहां पे लाइट रे फॉल कर रहा है, कैसे फॉल कर रहा है, ऐसे फॉल कर रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट होगा उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई अ लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन सेम पाथ। उसका रीजन ये देखो कि देखो अगर ये लाइट रे, जैसे मान लो कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है बेटा, इस लाइट के लिए अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करने के लिए बोलें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा, बोलो। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब देखो ये नॉर्मल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर देंगे बेटा, ज्वाइन कर देंगे। अब देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन किए तो ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है ये क्या कहलाएगी बेटा, नॉर्मल कहलाएगी, और ये इंसिडेंट रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए कितना हो गया, 0। सो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, 0 इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा, यानी लाइट रे जो होगा बेटा नॉर्मल के लॉन्ग ही क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली जो लाइट रे है वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट क्यों करता है, तो उसका रीजन ये है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है सो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, यानी लाइट रे जो होगा नॉर्मल के अलोंग ही होगा। सो इंसिडेंट रे भी क्या है, नॉर्मल के अलोंग, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है हमारा बेटा, नॉर्मल के अलोंग। ठीक है, क्लियर है। सेम कहानी यहाँ पे कि जैसे मान लो यहाँ पे भी देखो जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर रही है बेटा, पास कर रही है बेटा, तो ये लाइट रे क्या हुआ, सेम पाथ पे वापस चला गया। क्यों चला गया बेटा, क्योंकि इस लाइट के लिए अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल क्या होगा बेटा, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे। तो देखो जब हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये जो नॉर्मल है वही इंसिडेंट रे के ही अलोंग आ रहा है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, 0। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। सो लाइट रे सेम पाथ पे क्या हो गया बेटा, वापस चला गया। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि अगर लाइट रे कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो उसी सेम पाथ पे क्यों रिफ्लेक्ट करता है, तो आप रीजन क्या बोलोगे बेटा कि कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, सो लाइट रे सेम पाथ पे बाउंस बैक करेगा, वापस चला जाएगा। ठीक है,
अब देखो हमें क्या सीखना है बेटा, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास जो मिरर है, चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, तो उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा और वो जो इमेज बनेंगे उनकी क्वालिटीज क्या होंगी। तो हम ये जो इमेज फॉर्मेशन है बेटा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं, एक इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर और एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब जब कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वो हमारे इमेज जो फॉर्मेशन उनको 6 केसेस में सीखेंगे, ठीक है। वो 6 केसेस कौन कौन से बेटा, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है बेटा इन्फिनिटी पे रखा होगा तो उसका इमेज जो बनेगा कहां बनेगा और उसकी क्या क्वालिटी होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है तो सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है तो कहां पे इमेज बनेगा, एंड फोकस पे रखा होगा तो कहां पे बनेगा, फोकस और पोल के बीच में होगा तो कहां पे बनेगा। क्लियर है बेटा। तो कॉनकेव मिरर के थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, कितने केसेस में, 6 केसेस में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला केस है कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन, और पहला केस क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस, और ये क्या हमारा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि जो उससे आने वाली रेज होंगी बेटा वो एक कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज कैसी होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। अगर वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है और ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उस केस में क्या होगा बेटा, जो लाइट रे होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और साथ साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी। तो इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसके 2 केसेस होते हैं, बट 10th स्टैंडर्ड में देखा जाए तो हम केवल एक केस पढ़ते हैं और वहां पे ये होता है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है बेटा इन्फिनिटी पे है और ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आने वाली लाइट रेज होंगी, जो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज होंगी वो बेटा कैसी होंगी बेटा, एक दूसरे के पैरेलल होंगी और साथ साथ में क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। मतलब ये लाइट रे देखो क्या हुआ बेटा, ये लाइट रे यहाँ पे फॉल कर रहा है। अब ये लाइट रे जो आया वो कैसे आया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। अब देखो ये जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे आ रहा है, ये लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो आपको पता है कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। तो ये लाइट रे कहाँ से पास करके चली जाएगी बेटा, ये फोकस से पास करके चली जाएगी, ठीक है। फिर देखो अगर दूसरा उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे लेंगे तो दूसरा लाइट रे भी क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है और ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जितनी भी लाइट रेज होंगी सारी की सारी क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी, है ना, एक दूसरे के, और साथ साथ में प्रिंसिपल एक्सिस की भी पैरेलल होगी। यानी ये लाइट रे भी क्या होगा बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करके चला जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे भी कहां से, फोकस से पास करके चला जाएगा। यहां से इस ऑब्जेक्ट से अगर एक और लाइट रे लोगे वो भी लाइट रे कहां से होगी बेटा, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेंगी। यानी इस ऑब्जेक्ट से जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उससे जितनी भी लाइट रेज इस मिरर पे फॉल करेंगी वो सारी की सारी लाइट रेज जो होंगी बेटा वो फोकस से पास करके जाएंगी, है ना। यानी वो जो ऑब्जेक्ट है बेटा उसका जो इमेज बनेगा, उस इमेज की अगर हम क्वालिटीज को लिखेंगे, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उसका जो इमेज बनेगा उसकी क्या क्या क्वालिटी होंगी। सबसे पहले वो जो इमेज बनेगा बेटा वो पॉइंट साइज का होगा। कैसा होगा बेटा, वो ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो लेकिन जो इमेज होगा वो कैसा होगा बेटा, पॉइंट साइज का होगा। पॉइंट साइज का मतलब क्या हो बेटा, जो इमेज होगा बेटा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा बेटा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। फिर देखो बेटा ये जो इमेज बना है हमारा बेटा, वो देखो इमेज कैसा बना है, रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। तो देखो रियल एंड वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मिरर में अगर कोई इमेज बन रहा है तो कैसे बनेगा बेटा, रिफ्लेक्टेड रे से बनेगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इमेज बनता है उससे बेटा उस इमेज को हम लोग बोलते हैं बेटा रियल इमेज। और अगर कोई इमेज बन रहा है बेटा रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से और एक्चुअल लाइट रे, वो जो रिफ्लेक्टेड रे है एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर कर रही है, तो जो इमेज बनता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो यहां पे देखो बेटा जो इमेज बन रहा है वो रिफ्लेक्टेड रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है। सो जो इमेज बनेगा बेटा इस इमेज को अपने लोग क्या बोलेंगे, ये जो इमेज होगा बेटा ये रियल इमेज होगा। कैसा होगा बेटा, रियल इमेज। तो रियल और वर्चुअल कैसे पहचानना है, अगर कोई इमेज बन रहा है बेटा एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से तो रियल इमेज बोलेंगे, और हाइपोथेटिकल यानी अपीयर्स टू इंटरसेक्टिंग रिफ्लेक्टेड रेज से अगर कोई इमेज बन रहा है तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। सो ये इमेज कैसा है बेटा, रियल इमेज है।
फिर देखो यहाँ पे बेटा क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारा रखा है बेटा, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, इसका ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। आज का इमेज अगर बना तो जब ए बी ऑब्जेक्ट जो है इसका इमेज बना, उस इमेज में भी बी का इमेज ऊपर है, ए का इमेज नीचे है, ठीक है। जैसे मान लो बी का इमेज क्या हमारा बेटा बी डैश है और ए का इमेज ए डैश है, ये हमारा इमेज बना, ठीक है। तो इमेज में भी देखो क्या है, ए का इमेज नीचे है, बी का इमेज ऊपर है, तो हम ऐसे इमेज को बोलेंगे बेटा इरेक्ट इमेज। क्या बोलेंगे बेटा, इरेक्ट इमेज है, ठीक है। बट जैसे यहाँ पे क्या है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज बना उसमें क्या हुआ बेटा, ए का इमेज जो है बेटा हमारा ऊपर बन गया और बी का जो इमेज है वो क्या हमारा बन गया, नीचे बन गया। अगर ऐसा इमेज है बेटा, ठीक है, जैसे ए बी ऑब्जेक्ट जो था उसमें ए नीचे बी ऊपर था, बट जब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया तो उसमें ए का इमेज ऊपर हो गया, बी का इमेज नीचे हो गया, तो इस इमेज को हम लोग बोलते हैं बेटा इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्टेड इमेज। तो ये हमारा इरेक्ट इमेज है और ये क्या हमारा बेटा इन्वर्टेड इमेज है। तो सवाल उठता है, इमेज तो रियल हो गया, अब सवाल उठता है कि इरेक्ट इमेज है कि इन्वर्टेड इमेज है। तो एक बात बताता हूं बेटा, आप यहाँ पे देख के नहीं बता सकते हो कि इमेज जो है इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, क्योंकि पॉइंट साइज का इमेज है। इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट एक चीज ध्यान रखो, जब भी कहीं पे इमेज अगर क्या कहते हैं रियल है, ठीक है, तो वो इमेज हमेशा क्या होगा बेटा, इन्वर्टेड होगा। इस चीज को मैं आगे वाले डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये इमेज जो बनता है रियल इमेज बनता है और ये इमेज जो होगा बेटा कैसा होगा बेटा, इन्वर्टेड इमेज होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो इमेज कैसा बना, रियल इमेज बना, इन्वर्टेड इमेज बना। इमेज जो है पॉइंट साइज का है, पॉइंट साइज का मतलब हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा होगा, इमेज जो बनेगा पॉइंट साइज का ही बनेगा। और देखो ये जो इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का, वो कहां पे बन रहा है बेटा, एट फोकस। ये जो इमेज बन रहा है हमारा बेटा, वो कहां पे बन रहा है बेटा, फोकस पे इमेज बन रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो जो उसका इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, फोकस पे इमेज बनेगा और पॉइंट साइज बनेगा। पॉइंट साइज बोले तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे केस क्या है बेटा, कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा हमारा एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी और ये ऑब्जेक्ट जो ए बी है हमारा बेटा वो कहाँ पे, देखो ये सी है और इन्फिनिटी यहाँ दूर होगा, तो सी और इन्फिनिटी के बीच में ये रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है। अब इमेज कैसे बनाएंगे बेटा, बोलो। यहाँ पे देखो इमेज कैसे बनाएंगे, तो देखो ये जो इमेज है इसमें क्या करना है बेटा, आपको बी का इमेज बनाना है। बी का इमेज बनाएंगे, जहां पे बी का इमेज बनेगा वहां से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जहां पे परपेंडिकुलर का फुट होगा वही हमारा ए का इमेज हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब बी का इमेज कैसे बनाएंगे, इमेज का मतलब क्या होता है, मिरर में इमेज का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। अब रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमें चाहिए, तो रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। अब 2 रिफ्लेक्टेड रे के लिए क्या करना होगा, 2 इंसिडेंट रे लेना होगा। सवाल ये उठता है कि वो 2 इंसिडेंट रे कौन सी होंगी, तो हम लोग कोई भी 2 इंसिडेंट रे चूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। बट हम कोई भी 2 इंसिडेंट रे चूज कर सकते हैं, बट हम वो इंसिडेंट रे चूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में जिनका रिफ्लेक्टेड रे बिना कंफ्यूजन के हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बताओ बेटा ऐसी कौन सी लाइट रेज हैं जिनका रिफ्लेक्टेड रे बिना कंफ्यूजन के हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो 3 रेज मैंने आपको बताया। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो पक्की और पक्की वो या तो फोकस से पास करेगा या फोकस से पास करता हुआ अपीयर करेगा। यानी अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लोगे तो उसका रिफ्लेक्टेड रे बिना कंफ्यूजन के आप इजिली ड्रॉ कर पाओगे। दूसरा लाइट रे क्या है, अगर कोई लाइट रे फोकस से लोगे तो उसका भी रिफ्लेक्टेड रे क्या कहते हैं बिना कंफ्यूजन के ड्रॉ कर सकते हो। कैसा होता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। और एक लाइट रे क्या है बेटा, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो लाइट रे क्या हो जाएगा, सेम पाथ पे वापस चला जाएगा। तो जैसे हमें बी का इमेज चाहिए तो बी का इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 2 लाइट रे लेते हैं। अब वो 2 लाइट रे कौन सा ले लेते हैं बेटा, एक लाइट रे जो भाई मैंने 3 बताए, उन्हीं 3 में से जो अभी आपको रूल सिखाया था ना 3, उन्हीं 3 रूल में से कोई भी 2 आप पिक कर सकते हो। तो अगर हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बी से एक लाइट रे ले लिया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब बी से ये जो लाइट रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आप बताओ बेटा ये जो लाइट रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा। आपको पता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, या तो फोकस से पास करेगा या फोकस से पास करता हुआ अपीयर करेगा। तो इस केस में जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगा बेटा, फोकस से क्या हो जाएगा बेटा, पास कर जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये लाइट रे जो हमारा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे क्या हुआ बेटा, फोकस से पास कर गया।
अब देखो दूसरा लाइट रे कैसे लेंगे बेटा, यहाँ पे दूसरा लाइट रे जो हम बेटा फोकस से, आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, चाहो तो फोकस से ले लो। मैं तो दूसरा लाइट रे यहाँ पे कैसे ले रहा हूँ बेटा, फोकस से पास करा दे रहा हूँ। तो आपको पता है कि अगर हमारा कोई लाइट रे फोकस से पास करता है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रे क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस बी से मैंने दो लाइट रे को इंसिडेंट कराया और जो लाइट रे इंसिडेंट हो उसका रिफ्लेक्टेड रे ये है और ये है। तो ये देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं वो देखो बेटा यहाँ पे क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही हमारा क्या कहलाएगा, बी का इमेज कहलाएगा, बी डैश। ये बी डैश क्या होगा, बी का इमेज होगा। अगर हम बी यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे बेटा इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर का फुट है और ये जो फुट होगा यही हमारा क्या, ए का इमेज हो जाएगा, ए डैश। तो देखो बेटा ये क्या हुआ बेटा, ये ए डैश बी डैश जो हुआ बेटा ये ए बी का इमेज हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो ये जो ए डैश बी डैश जो इस ए बी का इमेज बना है बेटा, ये इमेज की देखो क्या क्या क्वालिटीज हैं। ठीक है, इस इमेज की अगर हम क्वालिटीज की अगर बात करेंगे तो देखो पहला क्वालिटी ये है कि इमेज बताओ रियल है कि वर्चुअल है। तो देखो ये जो इमेज फॉर्म हुआ है वो रिफ्लेक्टेड रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म हुआ है। सो ये जो इमेज है बेटा ये कैसा होगा बेटा, रियल इमेज होगा। कैसा होगा बेटा, बोलो रियल इमेज। दूसरा बताओ बेटा ये जो इमेज बना है बेटा वो कैसा है, इरेक्ट इमेज है कि इन्वर्टेड इमेज है। तो देखो जो ऑब्जेक्ट था ए बी उसमें ए नीचे था बी ऊपर था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो मिरर ने इमेज बनाया है उसमें ए का इमेज ऊपर है और बी का इमेज नीचे है। यानी इमेज जो है बेटा ये कैसा है बेटा, इन्वर्टेड इमेज है। कैसा इमेज है बेटा, इन्वर्टेड इमेज। तो आपको मैंने देखो बताया था कि जब जब इमेज क्या कहता है हमारा बेटा रियल होगा वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। यहाँ पे दिख भी रहा है आपको। ठीक है, फिर देखो बेटा तीसरा चीज क्या है बेटा, ये जो इमेज है बेटा वो देखो क्या है, देखो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज की अगर आप बात करोगे तो इमेज का साइज क्या है हमारा बेटा, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। तो हम बोलते हैं जो इमेज बना है बेटा ये डिमिनिश्ड इमेज है। कैसा हमारा बेटा, डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है, तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है और कैसा हमारा बेटा, डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज है। और ये जो इमेज बना है बेटा वो देखो उसका लोकेशन क्या है, ये इमेज देखो कहाँ पे बना है, सी और एफ के बीच में बना है बेटा। तो इमेज जो है बेटा ये है इन बिटवीन सी एंड क्या हमारा बेटा, इन बिटवीन सी एंड एफ, इन बिटवीन सी एंड एफ। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा है तो उसका इमेज जो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस पे हम लोग मूव करते हैं बेटा, ये आप लोग अपनी कॉपी में बना लो। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ पे रखा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारा बेटा ए बी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा ए बी और ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है वो कहाँ पे रखा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो अब बताओ बेटा इस ए बी ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज बनाना है तो इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ से हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी का इमेज बनाएंगे और बी के इमेज से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, ए का इमेज हो जाएगा। अब बी का इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, बी से दो लाइट रे लेंगे। दो लाइट रे कौन सी होंगे बेटा, हम कोई भी दो लाइट रे चूज कर सकते हैं, बस हम कोई भी दो लाइट रे चूज कर सकते हैं, लेकिन हम वो चूज करते हैं जिनका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो या जिनका रिफ्लेक्टेड रे वेल नोन हो हमें। ठीक है, तो हमें देखो क्या है कि अगर हम यहाँ पे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे आता है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है बेटा, पक्का और पक्का कहाँ से पास करेगा बेटा, ये फोकस से पास करके चला जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से पास करके चला गया, फोकस से पास करके चला गया। ठीक है, फिर देखो क्या है बेटा, यहाँ पे दूसरा लाइट रे अगर हम फोकस से ले लें बेटा, बी से अगर एक लाइट रे फोकस से ले ले तो आप सबको पता है कि फोकस से कोई लाइट रे अगर पास करता है बेटा, ठीक है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है बेटा, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है बेटा, पैरेलल हो जाता है। कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है बेटा, पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हुआ बेटा कि ये लाइट रे दो ठो लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ बेटा, फोकस से पास कर दिया, और ये जो हमने फोकस से पास कराया वो क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया।
तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमें बना है ये किसका है, बी का इमेज है, बी डैश। अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये किसका इमेज, ए का इमेज हो जाएगा, ए डैश। तो देखो बेटा ये हमारा ए डैश बी डैश क्या हो गया बेटा, ए बी का हमारा इमेज हो गया बेटा। अच्छा ये जो इमेज बना है, ये इमेज की देखो क्या क्या क्वालिटी है। पहला चीज, इमेज बताओ रियल है कि वर्चुअल है। इमेज जो है हमारा बेटा रियल है, यानी रियल इमेज है। फिर देखो ये जो इमेज है बेटा इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, साफ साफ दिख रहा है बेटा। जो इमेज है वो कैसा है हमारा बेटा, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है। ये जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा है। तो देखो ना बड़ा है ना छोटा है, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, सेम साइज के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेम साइज। और जो इमेज बना है वो कहां पे बना है बेटा, बोलो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये बेटा बहुत यहाँ पे ये बहुत स्पेशल केस है, आप ध्यान रख सकते हो बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो उसका इमेज जो होगा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो कभी आपको बोला जाए कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। या आपसे अगर बोले कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें कि उस कॉनकेव मिरर के सामने कि उसका इमेज सेम साइज का बने, तो आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट जो है हमारा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने ले लिया, और ये देखो ऑब्जेक्ट जो है हमारा बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा ए बी है, और ये ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ पे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। इसका इमेज बनाना है तो क्या होगा बेटा इसका इमेज, तो देखो बी से मैंने, देखो यहाँ पे बस वही बी का इमेज बनाओ, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वही क्या हो जाएगा, फुट जो होगा ए का इमेज हो जाएगा। तो बी का इमेज हमें बनाना है, तो बी का इमेज बनाने के लिए यहाँ पे हमें दो लाइट रे चाहिए। एक लाइट रे मैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले देता हूँ। अब ये जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारा फोकस से पास करके चला जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रे होगा ये फोकस से पास करके चला गया, ठीक है। ये देखो लाइट रे फोकस से पास करके चला गया। अब देखो दूसरा लाइट रे यहाँ पे कैसे लेंगे बेटा, दूसरा लाइट रे हम यहाँ पे फोकस से पास करा देते हैं। तो देखो दूसरा लाइट रे जो है बेटा इस मिरर के फोकस से जा रहा है। अब ये जो लाइट रे फोकस से पास किया है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे हुआ, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया। ये दोनों लाइट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किसका इमेज है बेटा, तो ये लाइट रे कहाँ से आ रही थी, बी से आ रही थी, तो ये बी का इमेज हमारा हो गया बेटा बी डैश। अब सवाल उठता है कि ए का इमेज कहाँ पे बनेगा, तो बी का जो इमेज बना है वहां से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर का फुट होगा ये ए का इमेज ए डैश हो गया। सो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया हमारा बेटा, ए बी का इमेज हो गया। अब देखो ये जो इमेज बना है ये इमेज कैसा बना है बेटा, बोलो, इमेज की क्या क्या क्वालिटी बेटा। देखो तो सबसे पहला चीज जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है, रिफ्लेक्टेड रे जो इमेज बना है रिफ्लेक्टेड रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है। सो ये जो इमेज है बेटा वो हमारा रियल इमेज है। कैसा इमेज है बेटा, रियल इमेज है। फिर देखो बेटा ये जो इमेज है हमारा बेटा ये इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, साफ साफ दिख रहा है कि ये इमेज जो है हमारा बेटा इन्वर्टेड इमेज है, ये हमारा इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। देन उसके बाद देखो ये जो इमेज बना है उसका साइज क्या है बेटा, तो ये इमेज का साइज आप देख रहे हो बेटा कि ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हमारा बेटा बड़ा है। सो ये इमेज जो है हमारा बेटा इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज। क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नीफाइड इमेज। ये हमारा इमेज कैसा है बेटा, मैग्नीफाइड है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो इमेज है वो कहाँ पे बना है, सी और इन्फिनिटी के बीच में बना है। इसको हम बियॉन्ड सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसा बनेगा बेटा, बोलो, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा और बियॉन्ड सी बनेगा। क्लियर है बेटा। अच्छा आप इस चीज को ऐसे भी ध्यान रखो, देखो हमेशा ध्यान रखना कि जहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखे हो, कोई ऑब्जेक्ट रखे मिरर के सामने, उसका कहीं इमेज बनेगा, जहां पे इमेज बना था उस पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या होगा, जहां पे पहले ऑब्जेक्ट था वहां पे इमेज हो जाएगा। देखो याद करो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में था तो जो इमेज बना था सी और एफ के बीच में बना था। अब देखो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहां पे बेटा, सी और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है।
चलो नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या बेटा, ऑब्जेक्ट इज, क्या हमारा बेटा, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है बेटा सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर का क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये इसका क्या हो गया बेटा, फोकस हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा है बेटा, फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो हमारा ये देखो यहाँ पे बेटा फोकस पे रखा हुआ है, इसका हमें इमेज बनाना है, ठीक है। अब इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, इसका हमें इमेज बनाना है, तो अगेन वही क्या करेंगे, बी का इमेज बनाएंगे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, वही हमारा ए का इमेज हो जाएगा। अब बी का इमेज बनाने के लिए बी से 2 लाइट रे चाहिए होंगी, कौन सी 2 लाइट रे लेते हैं, एक लाइट रे ले लेते हैं बेटा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आया है, ये क्या हो जाएगा बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फोकस से पास करके चला जाएगा, ठीक है। ये देखो फोकस से पास करके चला हो गया। अब देखो दूसरा लाइट रे यहाँ पे कैसा लेंगे बेटा, तो दूसरा लाइट रे जो होगा बेटा, तो याद करो अभी तक जितने भी केस थे, दूसरा लाइट रे हम कहाँ से ले रहे थे बेटा, फोकस से ले रहे थे। दूसरा लाइट रे कहाँ से ले रहे थे बेटा, फोकस से, बट इस बार ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा हुआ है तो फोकस से तो नहीं ले सकते हैं, तो दूसरा लाइट रे जो है बेटा इस बार हम ऐसे लेते हैं कि जैसे लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। तो देखो दूसरा लाइट रे जो है बेटा यहाँ पे मैं कैसे ले रहा हूँ बेटा, सेंटर ऑफ बी से लाइट रे लिया, और ये जो लाइट रे है ऐसे फॉल कर रहा है बेटा, ये बी, ये जो लाइट रे मैंने लिया है ये कैसे फॉल कर रहा है बेटा, देखो ये जो लाइट रे बी से मैंने दूसरा लिया है वो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ फील हो रहा है। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है या पास करता हुआ अपीयर करता है, तो वो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो सेम पाथ पे वापस आता है, यानी इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, इसी पाथ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे इसका इसी पाथ पे क्या हो जाएगा बेटा, वापस चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे B से देखो मैंने 2 रिफ्लेक्टेड रे लिया, ठीक है। इस ये जो पॉइंट B है इससे मैंने 2 लाइट रे को इंसिडेंट कराया। अब ये दो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई तो एक फोकस से गया और एक कहाँ सेंटर, ये दोनों लाइट रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और अब बताओ बेटा ये जो पैरेलल लाइट रे है बेटा ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है बेटा, तो जैसे याद करो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उससे आने वाली लाइट रे क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब पैरेलल लाइट रे जो है वो कहाँ से आएंगे बेटा, इन्फिनिटी से। पैरेलल लाइट रे, अगर कोई 2 लाइट रे आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, जैसे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वहां से जो आने वाली लाइट रेज होती थी पैरेलल होती थी, यानी अगर हम वो पैरेलल लाइन के लॉन्ग चलते जाएंगे तो कहां पे मिलेंगी, जहां से आ रही हैं, कहां से आ रही, इन्फिनिटी पे आ रही हैं। तो सेम वे में देखो ये 2 लाइट रे जो हैं वो क्या हमारा बेटा पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल हैं तो ये कहां पे मीट करेंगे बेटा, बोलो ये पैरेलल है तो कहां पे मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बेटा। तो अगर ये इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी तो बी का इमेज देखो, बी का इमेज अगर यहां पे बनता तो ए का इमेज कहां पे होता बेटा, यहां पे होता, तो ऑब्जेक्ट का साइज ये होता। ये बी जो है इसका इमेज कहां, इन्फिनिटी पे, तो जो ए होगा ए का इमेज कहां पे होगा, तो इन्फिनिटी से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वही हमारा क्या होगा, ए का इमेज होगा, ठीक है। और उसको ज्वाइन करेंगे तो इस ए बी का इमेज ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो अब देखो बेटा कि ये जो इमेज बनेगा, ठीक है, ये जो इमेज हमारा बनेगा उसकी क्या क्या क्वालिटी होंगी। पहला चीज पैरेलल लाइट रे हैं तो ये लाइट रे कहां पे मिलेंगी, कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी एक्चुअल में, ये इन्फिनिटी पे करेंगे। तो जो इमेज है बेटा ये कैसा होगा हमारा बेटा, रियल होगा। कैसा इमेज होगा बेटा, रियल इमेज होगा। फिर देखो जो इमेज होगा बेटा वो इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा बेटा, इमेज जो होगा बेटा इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा बेटा, इन्वर्टेड इमेज होगा। फिर देखो जो इमेज होगा बेटा उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उसका साइज बहुत बड़ा होगा। तो उसके लिए हम टर्म यहाँ पे यूज करते हैं बेटा हाईली मैग्नीफाइड। जैसे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो उसका इमेज जो बना था हाईली डिमिनिश्ड बना था, ठीक है। तो उल्टा अगर फोकस पे बना था, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इमेज कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, और क्या बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा बेटा, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। और जो इमेज होगा बेटा वो कहां पे बनेगा बेटा, एट कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो उसका इमेज जो होगा बेटा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, और क्या होगा बेटा बोलो, इन्फिनिटी पे बनेगा। हाईली मैग्नीफाइड और कहां पे बनेगा बेटा बोलो, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है हमारा बेटा, ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो कहां पे, फोकस और पोल के बीच में है। अब देखो इसका बिना रे डायग्राम बनाए आप गेस कर सकते हो इमेज कहां पे बनेगा। तो याद करो कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है,
इसका अगर गेस करो कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा क्या कहते हैं फोकस और पोल के बीच में है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इधर देखो, चलो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ये हमारा मेरा ऑब्जेक्ट है बेटा ए बी, और ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। अब इसका इमेज बनाना है, तो इसका इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, वही पहले हम बी का इमेज बनाएंगे, ठीक है। बी का इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी से 2 लाइट रे लेना पड़ेगा। कौन सी 2 लाइट रे, जिनका रिफ्लेक्टेड रे वेल नोन होगा। तो देखो एक लाइट रे मैं ले लेता हूं बी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आपको पता है कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, फोकस से पास करेगी या फोकस से पास करता हुआ अपीयर करेगा। तो इस केस में जो लाइट रे है वो कैसा, फोकस से पास करेगा। अब दूसरा लाइट रे यहाँ पे कैसे लेंगे बेटा, तो दूसरा लाइट रे आपके पास 3 लाइट रे, या तो सेंटर, देखो दूसरी 2 चॉइस और कौन सी बची, या तो दूसरा लाइट रे फोकस से पास करता हुआ अपीयर ले लो या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो। तो मैं दूसरा लाइट रे जो है बेटा यहाँ पे मैं देखो बी से एक दूसरा लाइट रे लिया, और ये जो दूसरा लाइट रे इस मिरर पे फॉल कराया, ध्यान से देखो ये लाइट रे ऐसा नहीं लग रहा है कि फोकस से पास करता हुआ अपीयर कर रहा है। और आपको पता है कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास करता है या पास करता हुआ अपीयर करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है बेटा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो देखो एक लाइट रे देखो यहाँ पे ये देखो बी से मैंने 2 लाइट रे लिया, एक लाइट रे देखो ये फोकस से पास करते हुए जा रहा है और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, आंसर इज नो, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों लाइट रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। और जब भी बेटा ध्यान रखना, जब भी कोई लाइट रे मिरर के पीछे आप बनाओगे तो हमेशा वो डॉटेड लाइन से होगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों लाइट रे को मैंने क्या कर दिया बेटा, मिरर के पीछे मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये दोनों लाइट रे क्या है हमारा बेटा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। और ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ये कहाँ, ये लाइट रे कहां से आ रही थी बेटा, बी से, तो बेसिकली ये बी का इमेज होगा बी डैश। अब ए का इमेज कहां पे होगा बेटा, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो यहां पे ए का इमेज ए डैश हो जाएगा। तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया बेटा, हमारा ए बी का इमेज हो गया। अब बताओ बेटा कि ये जो इमेज बना है हमारा बेटा, ये जो इमेज यहाँ पे बना उस इमेज की क्या क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहला देखो कि ये जो ए बी का इमेज यहाँ पे बना है रिफ्लेक्टेड रेज की, वो कैसे बना है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से कि अपीयर्स टू इंटरसेक्शन से। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर कर रही है। सो जो इमेज ये बना, ये इमेज को अपने लोग क्या बोलेंगे बेटा, वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। कैसा इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज है। फिर सेकंड थिंग देखो बेटा, ये जो इमेज बना है बेटा यहाँ पे, ये जो इमेज यहाँ पे बना ए बी का ए डैश बी डैश, ये बताओ कैसा इमेज है बेटा, इरेक्ट इमेज है कि इन्वर्टेड इमेज है। ये देखो इरेक्ट इमेज है, ठीक है। ये कैसा इमेज है बेटा, इरेक्ट इमेज है। तो देखो मैंने आपको बोला था कि जब जब इमेज रियल होगा हमेशा इन्वर्टेड होगा, और अगर वर्चुअल है तो क्या होगा बेटा, इरेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे इमेज वर्चुअल भी है और क्या हमारा बेटा, इरेक्ट है। और ये जो इमेज बना है वो बताओ क्या है हमारा बेटा, मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। सो ये इमेज जो है हमारा कैसा होगा बेटा, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड इमेज है। और ये जो इमेज है बेटा वो देखो कहाँ पे बना है, बियॉन्ड पोल बना है, बिहाइंड द मिरर या बियॉन्ड पोल बोल सकते हो बेटा। ये क्या हमारा बेटा, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है बेटा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रखा होगा तो उसका जो इमेज होगा बेटा कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बन रहा है बेटा, कॉनकेव मिरर में जो हमारा इमेज बनता है वो इमेज कैसे बनता है। तो देखो इमेज जो होगा कॉनकेव मिरर में वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी से लेके फोकस के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है तो जो इमेज है वो हमेशा रियल है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं पे रखा है तो इमेज क्या है हमारा बेटा, वर्चुअल है। और कॉनकेव मिरर में ध्यान देना बेटा, जो वर्चुअल इमेज बनता है वो कैसा इमेज बनता है बेटा, मैग्नीफाइड इमेज बनता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है, और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर में वो हमेशा क्या होगा बेटा, मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें काम देंगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट हम सीखेंगे बेटा ये कॉनकेव मिरर जो है बेटा इसके यूजेस क्या है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए पूछा जाता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का आपके व्हीकल का जो हेडलाइट होता है उसमें यूज करते हैं, सोलर फर्नेसेस में यूज करते हैं, टॉर्च में, डेंटल मिरर, टेलीस्कोप, सेविंग मिरर, सर्च लाइट, फ्लैश लाइट, माइक्रोस्कोप एंड मेकअप मिरर। ये सारे उसके क्या हमारा बेटा यूजेस हैं। आपको लिखने को आएगा, 1 या 2 यूजेस आएंगे, तो जो चाहो आप लिख के आ जाना बेटा, ठीक है। चलो
अब देखो नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, मतलब डिफरेंट जगह पे ऑब्जेक्ट रख के हम इमेज बनाएंगे, तो वहां पे जितनी भी सिचुएशन है बेटा, तो आपको लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पे 6 सिचुएशन पढ़े ऐसे वहां पे पढ़ने होंगे, नहीं, वहां पे केवल 2 सिचुएशन होंगी। अगर आप चाहो तो ये 6 सिचुएशन में ब्रेक करके आप रे डायग्राम बनाओगे और वो सारे 6 सिचुएशन को 2 सिचुएशन में आप कन्वर्ट कर पाओगे। और वो 2 सिचुएशन क्या होंगी बेटा, ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज कहां पे बनेगा, और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहां पे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे सिचुएशन है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या बेटा, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा क्या बेटा कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल, ये फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है बेटा, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी में बेटा 2 केसेस होते हैं, इन्फिनिटी पे है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। हमको क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब उससे जो आने वाली लाइट रेज होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के भी वो सारी लाइट रे पैरेलल होंगी। अब ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो जो भी लाइट रे आएंगी वो कैसी आएंगे बेटा, बोलो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो उस ऑब्जेक्ट से कोई एक लाइट रे लिया तो वो लाइट रे कैसी होगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। और आपको पता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, या फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करता हुआ अपीयर करेगा। तो बताओ इस केस में जो लाइट रे होगा बेटा क्या होगा बेटा, फोकस से पास करता हुआ क्या करेगा बेटा, अपीयर करेगा। तो ये देखो लाइट रे क्या हो गया बेटा, फोकस से पास करता हुआ अब चला गया। अच्छा, उससे अगर हम दूसरा लाइट रे लेंगे तो दूसरा लाइट रे भी क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा। अब दूसरा लाइट रे जो होगा वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए नहीं, ये भी लाइट रे क्या होगा बेटा, बोलो ये वाला जो लाइट रे होगा ये भी क्या हो जाएगा बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, फोकस से पास करता हो जाएगा। तो अब देखो ये बताओ, इस देखो वो जो ऑब्जेक्ट है बेटा, जितनी भी लाइट रे आएंगी सारी की सारी लाइट रे जो होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो सारी लाइट रे कहां से पास करके चली जाएंगी बेटा, फोकस से पास करते, ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगी जैसे लगेगा फोकस से पास करते हुए जा रही है। अब बताओ ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो बताओ कैसी लाइट रेज हैं बेटा, ये जैसे जैसे लाइट रे आगे जा रही हैं इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, मतलब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। अब कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी तो क्या होगा बेटा, इनको हम क्या करते हैं बेटा, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो पीछे की तरफ एक्सटेंड किए तो यहाँ पे मिल ही नहीं है, मिलती हुई अपीयर कर रही हैं। तो यहां पे मिलती हुई अपीयर कर रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है बेटा उसका जो इमेज होगा वो कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। और ये जो इमेज होगा बेटा रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रेस से जो बना है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से कि हाइपोथेटिकल इंटरसेक्शन से, हाइपोथेटिकल इंटरसेक्शन से बना है। सो ये जो इमेज है बेटा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसका जो इमेज है उसकी इमेज की देखो क्या क्वालिटी होंगे। पहला चीज जो इमेज बना है वो बेटा हमारा वर्चुअल इमेज बना है। कैसा इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज है। अच्छा, ये जो इमेज होगा बेटा इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, तो इस इमेज को आप देख के नहीं बता सकते हो कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब जब रियल इमेज बनेगा तब तब इन्वर्टेड होगा, जब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। तो ये तो दिख रहा है कि इमेज जो है बेटा वर्चुअल है, और अगर ये इमेज वर्चुअल है तो ये इमेज कैसा होगा हमारा बेटा, इरेक्ट इमेज होगा। कैसा इमेज होगा बेटा, इरेक्ट इमेज होगा। फिर देखो तीसरा चीज, ये जो इमेज बना है वो कहां पे बना है, एट फोकस। कहां पे बना है बेटा, बोलो ये जो इमेज है एट फोकस है। और ये जो इमेज है बेटा वो कैसा है हमारा बेटा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली डिमनेस क्या है। तो देखो ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, ये जो इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा सा इमेज बनेगा। तो ये जो इमेज होगा बेटा ये कैसा होगा हमारा बेटा, हाईली डिमनिस्ड इमेज होगा। कैसा होगा बेटा, बोलो हाईली डिमनिस्ड। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसका जो इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट इमेज होगा, फोकस पे बनेगा और हाईली डिमनिस्ड होगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सिचुएशन पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड क्या हमारा बेटा, पोल। पी मतलब पोल। तो देखो यहाँ पे क्या बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा बेटा वो कहाँ पे रखा है बेटा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है ये ए बी है, और ये ऑब्जेक्ट जो ए बी है वो कहाँ पे रखा है बेटा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। इसका हमें इमेज बनाना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले बी का इमेज बना लेते हैं। जहां पे बी का इमेज बनेगा वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वही हमारा ए का इमेज हो जाएगा। तो बी का इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, बी से एक लाइट रे ले लेते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आया है बेटा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा,
देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है, या तो फोकस से पास करती है या फोकस से पास करता हुआ अपीयर करता है। तो ये फोकस से पास तो नहीं करेगा, बट ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होगा कि जैसे लगेगा ये लाइट रे कहाँ से पास कर रहा है बेटा, फोकस से पास कर रहा है। तो देखो ये एक लाइट रे ये हो गया। अब दूसरा लाइट रे आप कैसे लोगे बेटा, तो आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता पास तो नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस से पास करता हुआ आप लाइट रे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो दूसरा लाइट रे है वो देखो ऐसे ले रहा हूँ कि ये जो लाइट रे है बेटा ये फोकस से पास करता हुआ अपीयर कर रहा है। देखो ये जो लाइट रे है ये देखो कैसा है हमारा, देखो ये जो लाइट रे यहाँ पे लिया है, ये लाइट रे जो यहाँ पे इंसिडेंट कराया है, क्या ये फोकस से पास कर रहा है, नहीं, फोकस से पास करता हुआ अपीयर कर रहा है। और आपको पता है कि कोई भी लाइट रे अगर क्या कहता है बेटा, फोकस से पास कर रहा है या पास करता हुआ अपीयर कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है बेटा, वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो देखो ये दूसरा लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो देखो एक लाइट रे जो है वो ऐसे है, मतलब ये लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो ऐसे चला गया, जो फोकस से पास करा है देखो ये पैरेलल हो गया। यानी इस बी से ये जो दो इंसिडेंट रे लिया है इनकी ये दोनों, ये और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब इन रिफ्लेक्टेड रेस को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो क्या कभी ये मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ ले लें तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिलते हुए क्या कर रही है बेटा, अपीयर कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये मिलते हुए, ये देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। तो अगर एक दूसरे को कभी नहीं मिल रही हैं तो हम एक काम करते हैं बेटा, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे कैसे, ये ऐसे चला गया, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ गया बेटा। तो ये देखो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं आगे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर कर रही हैं तो ये जो इमेज होगा बेटा, ये जो पॉइंट होगा ये किसका इमेज है, ये बी का इमेज क्या होगा बेटा, बी डैश हो गया। अब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं बेटा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे जो फूट है ये किसका हो जाएगा बेटा, ये ए का इमेज क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेटा ए डैश बी डैश किसका हो गया बेटा, ए बी का इमेज हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो इमेज बना है वो बताओ इमेज की क्या क्या क्वालिटी है बेटा, ठीक है। यहाँ पे अगर इमेज की क्वालिटीज की बात करोगे तो सबसे पहला अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो इमेज है ये बताओ रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। तो देखो ये जो इमेज बना है ये रिफ्लेक्टेड रेज के हाइपोथेटिकल इंटरसेक्शन से बना है। सो ये जो इमेज है बेटा ये कैसा होगा बेटा, वर्चुअल इमेज होगा। कैसा हमारा बेटा, वर्चुअल इमेज होगा। फिर देखो बेटा ये जो हमारा इमेज है वो बताओ कैसा इमेज है बेटा, ये मैग्नीफाइड इमेज है कि हमारा डिमिनिश्ड इमेज है। तो ये जो इमेज है बेटा ये ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट ये है। अच्छा दूसरा चीज देखो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। तो देखो ए नीचे था बी ऊपर था, इमेज में बी का इमेज ऊपर है ए का इमेज नीचे है, यानी जो इमेज है बेटा कैसा इमेज है बेटा, इरेक्ट इमेज है। तो देखो यही चीज जो मैंने एक पॉइंट बोला था कि जब जब क्या कहता है इमेज रियल होगा तब तब क्या कहता है बेटा इन्वर्टेड होगा, और जब जब वर्चुअल होगा तो क्या होगा बेटा इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल इमेज हो गया, इरेक्ट इमेज हो गया। फिर देखो जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज है, तो इमेज का साइज क्या हमारा छोटा है एज कंपेयर टू क्या हमारा बेटा ऑब्जेक्ट साइज। तो ये जो इमेज है ये कैसा हमारा बेटा, डिमिनिश्ड इमेज है। कैसा इमेज है बेटा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। फिर देखो ये जो इमेज बना है बेटा वो देखो कहाँ पे बना है, इन बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर है, तो पोल और फोकस पीछे है तो बिहाइंड द मिरर भी बोल सकते हो, या मोर प्रिसाइज वे में आप बोल सकते हो पोल और फोकस के बीच में बना है। कहाँ बेटा, इन बिटवीन पी एंड क्या हमारा बेटा एफ। तो आप ध्यान रखना बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है तो उसका जो इमेज होगा बेटा कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट इमेज होगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा, और पोल और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि देखो जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर जो था उसमें जो इमेज है बेटा वो हमेशा इमेज कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है। तो कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता था, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है वो क्या कहते हैं हमारा बेटा, डिमिनिश्ड होता है। तो जैसे मान लो अगर आपको बोला गया, कभी कभी आता है मिरर के आइडेंटिफिकेशन का, तो कभी क्वेश्चन अगर ये आया कि एक ऑब्जेक्ट रखा था मिरर के सामने और उसका इमेज जो है बेटा रियल बने, कैसा इमेज बना, रियल इमेज बना, तो बताओ कॉनकेव हो सकता है कि कॉन्वेक्स होता है। तो पक्का और पक्का हो क्या, कॉनकेव होगा, कि कॉन्वेक्स रियल इमेज कभी नहीं बनाता है। बट अगर कभी बोला गया कि अगर कोई मिरर है उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका इमेज जो है बेटा वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज बोला गया तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है। बट अगर ये बोला गया है वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड है तो कॉनकेव होगा, बट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बोला गया तो क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना।
तो ये रहा हमारा बेटा, ये हमारा रहा बेटा डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या कहते हैं हमारा बेटा, इमेज फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा साइन कन्वेंशन का। होता क्या है बेटा कि जब हम लोग यहाँ पे लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, जब अभी आगे हम चल के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहाँ पे एक साइन कन्वेंशन होगा। जो हम लोग मिरर के में जो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, तो डिस्टेंसेस कहाँ मेजर करेंगे, अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो वो डिस्टेंस को क्या लेंगे, मिरर के पीछे रखा हुआ है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये सब चीज को हम लोग सीखेंगे इसमें साइन कन्वेंशन में। तो हेडिंग डाल लो बेटा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन देखो क्या बोलता है कि देखो यहाँ पे मैं कॉनकेव मिरर लेके समझा रहा हूँ, बट जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वही बातें सही होंगी। तो देखो ये मिरर हो गया बेटा, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ये इसका क्या हमारा बेटा पोल है, ये इसका क्या हमारा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसका क्या हमारा बेटा फोकस है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे देखो, अगर ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे लाइट रे जो इंसिडेंट होगी वो किधर होगी, तो रिफ्लेक्टिव सरफेस ये है। तो इस केस में अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा, ये होगा, दिस विल बी, ये जो एरो बना है ये क्या है हमारा बेटा डायरेक्शन ऑफ क्या हमारा बेटा इंसिडेंट रे। ठीक है, बट अगर हमारा मिरर कुछ ऐसे होगा बेटा, सोचो अगर हमारा ये कॉनकेव मिरर ऐसे रखा होता, ये कॉनकेव मिरर अगर ऐसे होता, तो इस केस में बताओ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता बेटा, बोलो। अगर मैं यहाँ पे पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टिव सरफेस ये है, सो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये होगा। क्लियर है बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे समझ में आया। तो देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब जैसे मान लो ये मिरर है और इसके सामने यहाँ पे कोई क्या कहता है बेटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ओ से लिख रहा हूं, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है मिरर में, ठीक है, तो आप कोई हो सकता है बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका डिस्टेंस ले ले, हो सकता है कोई फोकस से बताए, हो सकता है कोई पोल से बताए, तो तीनों लोग सही होंगे, बट तीनों के वैल्यूज क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हो गया कि तीन लोग एक ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहे हैं, बट तीनों के लिए अलग अलग है, तीनों सही है। क्यों सही है बेटा, क्योंकि तीनों जो रेफरेंस पॉइंट है वो अलग अलग ले रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन आया। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है बेटा कि मिरर में जब भी कोई डिस्टेंस आप मेजर करोगे, तो वो डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किया जाएगा। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट है ऑल डिस्टेंसेस इन द मिरर, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, यानी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो मेजरमेंट कहां से स्टार्ट करोगे, पोल से स्टार्ट करोगे, यानी रेफरेंस पॉइंट आपका क्या होना चाहिए बेटा, पोल होना चाहिए। फिर क्या बोलता है कि अगर अब कोई डिस्टेंस, पहला पॉइंट क्या बोला, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। फिर देखो दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर कोई डिस्टेंस आपने जो मेजर करी है, जो भी डिस्टेंस आपने मेजर करी है, अगर वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मतलब ये वाला है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी मेजरमेंट अगर आप करोगे तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कोई भी मेजरमेंट होगा तो बेटा क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोला साइन कन्वेंशन में, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। दूसरा पॉइंट क्या बोला, द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। तो जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट किया जाएगा वो बेटा हमारा नेगेटिव होगा। वो क्या होगा हमारा बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट था। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसका जो हाइट जब आप मेजर करोगे, जैसे ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट हम मेजर करते हैं ना, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो उसका हाइट जो होगा बेटा पॉजिटिव लिया जाएगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसका जो हाइट है बेटा वो नेगेटिव लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा बेटा, नेगेटिव। तो ये हमारे थे कार्टेशियन, ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, पहला पॉइंट क्या बोला इसमें बेटा, लिखने को आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को प्रॉपर डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन करो। तो आप ये डायग्राम बनाओगे यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स आप लिख के आओगे। क्या पॉइंट लिखोगे, पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, the distance which is measured in the direction of incident ray is taken as positive, and the measurement which is taken in opposite direction of incident ray is negative,
एंड द ऑब्जेक्ट और इमेज विच इज प्रेजेंट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, उसका हाइट पॉजिटिव होगा, एंड द ऑब्जेक्ट और इमेज विच इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज टेकन एज नेगेटिव। तो ये हमारा है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब जैसे ये जो सिचुएशन में मैंने जो दिखाया, जैसे कॉनकेव मिरर लिया, अब इस कॉनकेव मिरर में आपसे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछूं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं पूछूं कितना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, पोल से चलना स्टार्ट करोगे। क्या बोला है, जो भी डिस्टेंस मेजर करना है पोल से मेजर करना है। पोल से कहां पे जाओगे बेटा, बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाओगे। अब पोल से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाओगे तो कैसे गए बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कि इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर आप बात करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके लिए अगर जैसे मान लो इस कॉनकेव मिरर के सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करोगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप पोल से जाओगे बेटा, पोल से चलना स्टार्ट करोगे। पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से स्टार्ट करोगे और ऑब्जेक्ट के पास जाओगे, कैसे जा रहे हो बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कि इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। सो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा बेटा यहाँ पे ये भी क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगा। अगर हम इसका फोकल लेंथ नापे तो फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस का डिस्टेंस। तो पोल से अगर आप फोकस के पास जाओगे तो कैसे गए, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कि इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी क्या होगा बेटा, हमारा फोकल लेंथ भी यहाँ पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। अच्छा फिर देखो, जैसे मान लो कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के लिए बात करें, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर आप बात करें, जैसे मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसका हो गया फोकस, और यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो क्या करोगे, पोल से सेंटर के पास जाओगे। अच्छा इस केस में डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या हो, तो रिफ्लेक्टरी सरफेस ये है, यानी लाइट रे, ये होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसका अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो कहां से जाओगे, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाओगे। तो कैसे गए बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कि इन अपोजिट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो ये क्या होगा बेटा, हमारा पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा, आर जो होगा बेटा पॉजिटिव होगा। अगर फोकल लेंथ निकालोगे तो क्या होगा, पोल से फोकस के पास जाओगे, ये भी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा बेटा, ये फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा इसका बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इस केस में ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करोगे बेटा, पोल से ऑब्जेक्ट के पास जाओगे। ये कैसे गए बेटा, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आपको समझ में आया, और इसको अप्लाई कैसे करना वो भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे मिरर फार्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर्स। अब हम बात करते हैं बेटा मिरर फार्मूले की। ये मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो कि कोई हमारे सामने, कोई हमारे पास मिरर है, चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर के सामने मान लेते हैं बेटा ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर का क्या हमारा बेटा पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा क्या बेटा फोकस है। ठीक है, और मान लिया बेटा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा है ये ऑब्जेक्ट है, और इसके इमेज की बात करेंगे, ये मान लेते हैं बेटा यहाँ पे इमेज बना हमारा बेटा आई, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है आई। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट इमेज और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन है बेटा वही हमारा क्या कहलाता है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वही हमारा मिरर फार्मूला कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बेटा u से लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा u है, इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से लिखते हैं बेटा, ये मान लेते हैं v है, और ये फोकल लेंथ क्या है हमारा बेटा स्मॉल f। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, मिरर फार्मूला। और ये होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दिस इज द मिरर फार्मूला। ये क्या कहलाता है बेटा, हमारा मिरर फार्मूला कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये जब मिरर फार्मूला जब यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखो मिरर, इसको क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, मिरर फार्मूला कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये जो मिरर फार्मूला जब भी हम यूज करेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे मान लो आपको मिरर का फोकल लेंथ, मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा, आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, मिरर फार्मूला यूज करोगे। लेकिन जब मिरर फार्मूला यूज करोगे तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना है, जो क्वांटिटी आप
गिवन है आपको, जो क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो उन क्वांटिटीज के वैल्यूज को आप प्रॉपर साइन के साथ पुट करोगे। जैसे आपको मिरर का फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और ये पूछा जा रहा है इमेज कहाँ पे बनेगा, तो u और f गिवन है, v पूछा जा रहा है, तो u और f को प्रॉपर साइन के साथ आप पुट करोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जैसे आप v निकालना चाह रहे हो, इमेज डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, तो उसका साइन क्या होगा, वो क्वेश्चन में अपने आप सॉल्व होके आ जाएगा। तो यहाँ पे नोट करके आप पॉइंट लिख लो कि जब भी मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉपर साइन के साथ यूज करेंगे। प्रॉपर साइन का मतलब क्या है बेटा, बोलो कि जो क्वांटिटीज नोन होंगी उनके वैल्यूज को प्रॉपर साइन के साथ हम लोग पुट किया करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा मिरर फॉर्मूला, और ये मिरर फॉर्मूला प्रॉपर साइन के साथ यूज करोगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अच्छा, एक छोटा सा रिलेशन है, आपको ध्यान रखना बेटा कि जैसे मिरर है, कभी कभी आपको फोकल लेंथ दिया रहता है और कभी कभी फोकल लेंथ नहीं दिया रहता है। आपको मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा और फोकल लेंथ जरूरत पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला यूज करोगे तो फोकल लेंथ चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना कि जो फोकल लेंथ होता है बेटा, आपको कोई भी मिरर है वो क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है बेटा, हाफ होता है। ठीक है, यानी फोकल लेंथ जो होता है बेटा वो r/2 के बराबर होता है। f क्या है, फोकल लेंथ, r क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ जो होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है बेटा, हाफ होता है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा, मिरर फार्मूला हो गया बेटा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा मैग्निफिकेशन की। ये मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, वेरी सिंपल, देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे हम सीखेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है, और मैग्निफिकेशन से बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंक्लूड कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन सबसे पहले होता है क्या, समझो बेटा कि जैसे मान लो ये मिरर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है बेटा, ठीक है, अच्छा, और ये कॉनकेव मिरर का क्या हमारा बेटा पोल है, ये हमारा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा क्या बेटा इसका फोकस है, और ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो कहाँ पे रखा है बेटा, यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है O, तो इसके इमेज की बात करोगे तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा बेटा, हमारा इमेज बनेगा। मान लिया बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हमारा बेटा HO है, और हाइट ऑफ इमेज क्या हमारा बेटा HI है। HO क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा बेटा, ठीक है, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा, इसको हम m से लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं, और ये होता है हमारा बेटा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर हम रेशियो निकाल लेंगे तो वो उसको अपने लोग क्या बोलेंगे बेटा, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। और ये भी फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो प्रॉपर साइन के साथ यूज करेंगे, मतलब HI और HO का वैल्यू प्रॉपर साइन के साथ हम लोग यूज करेंगे। देखो होता क्या है, मोस्ट ऑफ सिचुएशन में क्या होता है, मैग्निफिकेशन पूछा जाता है लेकिन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, वहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दिया रहेगा और मैग्निफिकेशन पूछा जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लिया बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए क्या है हमारा बेटा u है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हमारा बेटा u है, और इमेज डिस्टेंस क्या है हमारा बेटा, ये इसका v है। ठीक है, ये जो इमेज डिस्टेंस है इसका क्या हमारा बेटा v है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैग्निफिकेशन की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे u और v के टर्म में, तो देखो v यहाँ पे u और v के टर्म में अगर आप बात करोगे तो इसका जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा, ये होता है हाँ, यहाँ पे अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करोगे इन टर्म्स ऑफ v एंड u, तो ये होता है बेटा -v/u। क्या होता है बेटा, -v/u। अब बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला, इसका बेटा डेरिवेशन होता है जो कि आपकी क्लास 10th में नहीं है, आप क्लास 12th में जाके सीखोगे इसको बेटा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है बेटा, रेशियो होता है, या इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में बात करोगे तो क्या होता है, -v/u होता है। और जब भी ये फॉर्मूला यूज करोगे बेटा हमेशा प्रॉपर साइन के साथ यूज करोगे। अब ये जो मैग्निफिकेशन अगर हमारे पास कहीं पे है तो मैग्निफिकेशन से हम बहुत सारी चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो एक बात बताओ, जब भी किसी भी कहीं पे किसी सिचुएशन में अगर आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, या तो प्लस या तो माइनस का साइन आएगा। जैसे मान लो HI और HO दोनों पॉजिटिव हैं तो सॉल्व के m का वैल्यू प्लस में आएगा, या HI पॉजिटिव HO नेगेटिव है तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन सॉल्व होकर नेगेटिव में आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन जब निकालोगे किसी सिचुएशन में तो क्या होगा बेटा, प्लस माइनस आएगा और साथ साथ में कोई नंबर आएगा। तो मान लिया बेटा प्लस माइनस क्या है हमारा बेटा, x आया। ठीक है, तो जब मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो दो चीजें होंगी, एक तो हमारा साइन होगा और ये x का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी जब मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन में बेटा दो चीजें होंगी बेटा, एक तो हमारा साइन होगा, ठीक है, एक क्या होगा बेटा हमारा साइन, और दूसरा क्या होगा हमारा बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, साइन और क्या होगा बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू।
अब देखो साइन से हम लोग कैसे डिसाइड, साइन क्या हो सकता है बेटा, साइन 2 होगा, या तो साइन क्या होगा, मैग्निफिकेशन निकालोगे, या तो साइन हमारा पॉजिटिव आएगा और या तो उसका साइन क्या होगा बेटा हमारा नेगेटिव आएगा। मैग्निफिकेशन जब निकालोगे कहीं पे तो उसका साइन या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अब अगर कहीं पे मैग्निफिकेशन निकाले और उसका साइन अगर पॉजिटिव आया तो उसका मतलब क्या है, अगर साइन पॉजिटिव है तो जो इमेज होगा बेटा वो हमारा क्या कहते हैं, वर्चुअल होगा। इमेज जो होगा बेटा क्या होगा बेटा, वर्चुअल होगा, और साथ साथ में क्या होगा बेटा, इरेक्ट होगा। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो आपको अभी तक जितने रे डायग्राम दिखाए उन सारे रे डायग्राम्स में आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो, तो देखो जहां जहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आपको मिलेगा वहां वहां देखना इमेज जो होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, अगर साइन नेगेटिव है तो जो इमेज बनेगा बेटा ये रियल इमेज होगा। कैसा होगा बेटा, रियल होगा, और ये इमेज जो होगा बेटा ये इन्वर्टेड होगा। ये कैसा होगा बेटा, इन्वर्टेड होगा। तो जैसे मान लो कहीं भी आप मैग्निफिकेशन निकाले उसका साइन पॉजिटिव आया तो इसका मतलब जो इमेज बना है वो कैसा है बेटा, वर्चुअल है और इरेक्ट है। अगर मैग्निफिकेशन निकाले और उसका साइन जो आया वो नेगेटिव आया तो समझ जाना वो जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है। फिर देखो हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में बेटा 3 सिचुएशन है, यानी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स, न्यूमेरिकल वैल्यू ये एक्स क्या हो सकता है बेटा, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इक्वल्स टू 1 हो सकता है, और या क्या हो सकता है बेटा, लेस देन 1 हो सकता है। यानी जब भी मैग्निफिकेशन निकालोगे 3 केस होगा, एक्स जो होगा या तो ग्रेटर देन 1 होगा, या इक्वल्स टू 1 होगा, या लेस देन 1 होगा। अब देखो ग्रेटर देन 1 कब आएगा, तो मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो ये जब रेशियो निकालोगे तो 1 से बड़ा आएगा, यानी रेशियो यानी एक्स का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है यानी हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी जो इमेज है वो कैसा बनेगा बेटा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा बेटा, यानी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो इमेज जो होगा बेटा वो कैसा होगा बेटा, मैग्नीफाइड इमेज होगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 है तो देखो x का वैल्यू 1 कब आएगा, यानी मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 कब होगा, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, बराबर होगा, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। यानी अगर x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा बेटा वो कैसा होगा बेटा, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो कैसा होगा बेटा, सेम साइज का होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर x का वैल्यू क्या कहते हैं, लेस देन 1 है, तो x का वैल्यू लेस देन 1 कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। हाइट ऑफ इमेज अगर छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं बेटा, जो इमेज है वो कैसा है हमारा बेटा, डिमिनिश्ड है। कैसा इमेज है बेटा, डिमिनिश्ड इमेज है। तो देखो अगर आपको मैग्निफिकेशन कहीं पे गिवन है तो मैग्निफिकेशन से इमेज के नेचर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता चल सकता है। कैसे, अगर मैग्निफिकेशन में 2 चीजें होंगी, साइन और न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर साइन को देखो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इक्वल्स टू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड होगा, इक्वल्स टू 1 है तो सेम साइज होगा, लेस देन 1 है तो क्या होगा बेटा हमारा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो ये रही बात हमारी मैग्निफिकेशन का, और मैग्निफिकेशन से क्या इन्फ्रेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो हमारा यहाँ पे रहा। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया बेटा, जो रिफ्लेक्शन था, ठीक है, जो आपके लाइट चैप्टर में 2 पार्ट थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन पार्ट को हमने जो थ्योरी पार्ट था उसको डिटेल में कंप्लीटली हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, find the nature and focal length of spherical mirror where the radius of curvature is plus 24 centimeter। radius of curvature plus 24 सेंटीमीटर है, आपको उस फोकल लेंथ बताना है और स्पेरिकल मिरर का नेचर बताना है। ठीक है, नेचर एंड फोकल लेंथ बताना है किसका, स्पेरिकल मिरर का। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 24 सेंटीमीटर है, प्लस 24 सेंटीमीटर से देखो क्या है, स्पेरिकल मिरर में 2 केस है, एक तो कॉनकेव है और एक हमारा क्या बेटा कॉन्वेक्स है। तो देखो एक बात हो, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है तो ये क्या, ये पोल है और ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। अगर ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ये होगा, तो यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, यानी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रहे तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 24 सेंटीमीटर बोला है, यानी ये कॉनकेव मिरर तो नहीं हो सकता है, तो फिर क्या होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो देखो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है,
ये कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल है, और ये क्या हमारा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे अगर क्या कहता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पूछूं तो क्या होगा बेटा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। तो पोल और सेंटर, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ये होगा, तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे ये होगा, और ये देखो डिस्टेंस क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, सो ये क्या होगा बेटा हमारा पॉजिटिव होगा। यानी नेचर तो आपको पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में है, इसका मतलब जो स्फेरिकल मिरर का नेचर है वो क्या होगा बेटा, कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा बेटा। ये नेचर जो होगा बेटा ये हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, नेचर क्या हुआ बेटा, कॉन्वेक्स। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है बेटा, इसका फोकल लेंथ निकालेंगे, तो फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है बेटा, हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, +24 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, +12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बेटा बोलो, +20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा इसका फोकल लेंथ हो गया बेटा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है बेटा हमारा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर हाइट है, जो प्रोड्यूस करता है रियल इमेज। ठीक है, और उसका साइज कितना है, -1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बेटा, का हाइट क्या है हमारा, +1 सेंटीमीटर है, और इमेज जो है उसका हाइट कितना है, -1.5। मतलब ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और इमेज जो बना है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। व्हेन इट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, HO कितना है हमारा, +1 सेंटीमीटर। इमेज का हाइट कितना दिया, HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है बेटा, -1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो मिरर के सामने रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। तो देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये देखो इसका कॉनकेव मिरर है, और ये कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। ये कॉनकेव मिरर का मान लेते हैं पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा क्या बेटा, फोकस है। इसके सामने हमारा इमेज रखा हुआ है, कहाँ पे बेटा, 15 सेंटीमीटर पे रखा है। यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वो कितना हो गया बेटा, -15 सेंटीमीटर हो गया। आपसे क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, पोजीशन पूछा है और मैग्निफिकेशन पूछा है। अब कैसे निकालेंगे पोजीशन और मैग्निफिकेशन, तो सबसे पहले देखो मैग्निफिकेशन जो होता है वो बेटा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज जो है बेटा वो कितना है हमारा बेटा, हाइट ऑफ इमेज है -1.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा बेटा, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, ये बताओ बेटा किसके बराबर आ जाएगा, मैग्निफिकेशन जो m है वो किसके बराबर आया बेटा, -1.5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन मिल गया। अब देखो आपको पोजीशन पूछा है, तो आपको पता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा m, वो हमारा -v/u के भी बराबर होता है। तो m आपने निकाल लिया, m का वैल्यू कितना है हमारा बेटा, m का वैल्यू है -1.5। ये क्या हो जाए, -v/u। v का वैल्यू कितना है हमारा बेटा बोलो, v तो निकालना ही है। अच्छा, जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉपर साइन के साथ यूज करेंगे, लेकिन उस क्वांटिटी को साइन के साथ पुट करेंगे जिसका वैल्यू हमें नोन होगा। तो जैसे v अननोन है तो इसको एज इट इज रख दिया। u क्या हमें पता है, u का वैल्यू कितना है हमारा, -15 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाए, कैंसिल हो गया। तो v का वैल्यू कितना है बेटा, -1.5 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 15। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 22 पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर। वो भी किस में बेटा, माइनस में। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, माइनस का मतलब इमेज जो बनेगा वो इन फ्रंट ऑफ क्या बनेगा बेटा, मिरर बनेगा। तो पोजीशन भी पता चल गया, मैग्निफिकेशन -1.5 सेंटीमीटर, सॉरी -1.5, और जो हमारा क्या कहते हैं इमेज का जो पोजीशन होगा वो कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा, -22.5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, और पोल से जो डिस्टेंस होगा 22.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फिर पूछा है राइट द टाइप ऑफ द मिरर। अब देखो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है, फिर क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। देखो जो मैग्निफिकेशन है वो -1 है। ठीक है,
अब मैग्निफिकेशन -1 है, तो एक बात तो नेचर ऑफ इमेज जो होगा, अभी मैंने सिखाया था बेटा, तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या है बेटा, नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब जो इमेज है वो कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल इमेज जो है बेटा स्पेरिकल मिरर है, तो स्पेरिकल मिरर में कौन सा मिरर रियल इमेज बनाता है, तो दो मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाता है, रियल कौन बना सकता है, कॉनकेव। तो यहाँ मैग्निफिकेशन -1, इसका मतलब इमेज कैसा है बेटा, रियल है, और रियल इमेज कौन बना सकता है, कॉनकेव। तो नेचर टाइप ऑफ मिरर, तो पहला बिट का आंसर आपको मिल गया, जो इमेज मिरर का नेचर होगा वो कैसा बेटा, कॉनकेव होगा, कॉनकेव मिरर होगा बेटा, ठीक है। फिर क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इमेज का फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, लेकिन इमेज से बताना है। अब देखो यहां पे एक चीज बताओ, देखो आपको बोला है कि जो स्क्रीन है वो कहां पे रखा है, 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन 50 सेंटी, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर का क्या हमारा बेटा, पोल है, और स्क्रीन जो है वो 50 सेंटी, ये यहाँ पे क्या हमारा बेटा, ये स्क्रीन है, ठीक है। और स्क्रीन कहां पे रखी है बेटा, पोल से 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। अच्छा, स्क्रीन 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, इसका मतलब इमेज कहां पे बनना है, स्क्रीन पे, यानी पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है, यानी v का वैल्यू जो होगा बेटा ये -50 सेंटीमीटर हो गया। तो बताओ बेटा ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा, तो देखो आपको मैग्निफिकेशन दे के रखा है, इमेज डिस्टेंस दे के रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सही है, तो आपको पता है v जो होता है बेटा -v/u किसके बराबर, u के बराबर होता है, ठीक है। m जो होता है वो मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो, -v/u के बराबर। m का वैल्यू कितना है हमारा बेटा, बोलो यहाँ पे, m का वैल्यू है -1 v का वैल्यू कितना है हमारा बेटा -50 डिवाइड बाई u क्या है हमारा, u तो अननोन है, इसको एज इट इज रखना है। तो u का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो देखो u का वैल्यू आएगा बेटा -50 सेंटीमीटर, है ना। u का वैल्यू कितना है बेटा, -50 सेंटीमीटर। अच्छा, इमेज कहां पे बना था, -50 सेंटीमीटर पे, मतलब पोल से कितने डिस्टेंस पे, मिरर के सामने 50 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट भी कहां पे रखा है, मिरर के सामने रखा हुआ है, पोल से 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे रखे हुए हैं। तो आप ध्यान रखना है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट पूछा है, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0। आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे रखे हुए हैं, सो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा बेटा 0 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और वैसे भी आप बता सकते थे मैग्निफिकेशन -1 आया, ठीक है। मैग्निफिकेशन -1 तभी आता है जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, और ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, तो यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 0 होगा। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है बेटा, फोकल लेंथ। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट इमेज एक ही जगह पे बना, एक ही मैग्निफिकेशन -1 है, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। कहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, 50 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 50 सेंटीमीटर होगा, यानी इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -25। लेकिन इसको चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो आपको पता है u पता चल गया, v पता चल गया, f चाहिए, फोकल लेंथ मतलब v चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, 1/v + 1/u इक्वल्स टू क्या हमारा 1/f। यहाँ पे v और u नोन है, तो v और u के वैल्यू को प्रॉपर साइन के साथ पुट करेंगे, ठीक है। और f जो है बेटा उसके वैल्यू को हम निकालने हैं, तो एज इट इज रख देंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/v, v का वैल्यू कितना -50, प्लस क्या हो जाएगा बेटा 1/u, u का वैल्यू भी कितना है बेटा -50। इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/f इक्वल्स टू कितना है -2/50, यानी 2 1 जा 1, ये कितना 25, यानी f इक्वल्स टू कितना है बेटा -25 क्या हमारा सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ जो होगा बेटा वो 25 सेंटीमीटर होगा। -a इंडिकेट कर रहा है कि जो मिरर है वो कॉनकेव है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर in front of convex mirror of radius of curvature 30 सेंटीमीटर, find the position of image and its nature and size। तो देखो बेटा ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हो, ये कॉन्वेक्स मिरर का मान लेते हैं पोल है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसका क्या हमारा बेटा फोकस है। तो मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कहां पे रखा है बेटा 20 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस कितना है हमारा बेटा 20 सेंटीमीटर है। इसका लेंथ कितना है हमारा बेटा 5 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछा है बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। चलो तो यहाँ पे देखो क्या क्या देखे रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देके रखा है +5 सेंटीमीटर होगा,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे के रखा है, कितना होगा बेटा -20 सेंटीमीटर होगा। माइनस क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे तो आपको ऐसे चल के जाना होगा, और ये क्या है हमारा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि रिफ्लेक्टिव सरफेस ये है, लाइट रे इधर से आएगा। यू का वैल्यू -20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, कितना दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा बेटा -30 सेंटीमीटर होगा, सॉरी +30 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर +30 है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? फोकल लेंथ क्या होता है? r/2, यानी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? +30/2, यानी कितना हो जाएगा बेटा? +15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा f हो गया बेटा। अब आपको क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे के रखा है, फोकल लेंथ दे के रखा है, और आपको इमेज का पोजीशन चाहिए यानी v चाहिए। तो क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v + 1/u = 1/f होता है बेटा। ठीक है, तो v का वैल्यू कितना है हमारा बेटा? बोलो, v का वैल्यू यहाँ पे निकालना है तो इसको एज इट इज रख देना है। u का वैल्यू आपको दे के रखा है, कितना दे के रखा है? u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर, तो 1/-20 = 1/f। f का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? f का वैल्यू यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? +15 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा बेटा? 1/v जो है किसके बराबर आ जाएगा? 1/15, और इसको इधर लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस में आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 1/20। यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 60, तो ये हो जाएगा 4/60, प्लस क्या हो जाएगा बेटा? सॉरी हाँ, प्लस क्या हो जाएगा बेटा हमारा? 3/60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 4 + 3 यानी कितना हो जाएगा? 7 क्या हो गया बेटा? 60 हो गया। ये हो गया हमारा 1/v। सो v का वैल्यू कितना आएगा बेटा? बोलो 60/7। ये प्लस में आया 60/7 सेंटीमीटर। प्लस में आने का मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो पोजीशन क्या हुआ? जो इमेज होगा बिहाइंड द मिरर बनेगा, पोल से 60/7 सेंटीमीटर पे बनेगा। फिर इसके नेचर की बात कर रहे हैं बेटा, तो नेचर क्या होगा बेटा? बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल होगा। ठीक है, और वैसे यहाँ पे साइज आपसे पूछा है तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस केस में हम मैग्निफिकेशन निकालें, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा इस केस में? तो मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा वो क्या होता है? एक तो HI/HO होता है, तो HI यहाँ पे गिवन नहीं है तो उससे नहीं निकलेगा। तो दूसरा फार्मूला क्या था बेटा? -v/u, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। -v का वैल्यू कितना है हमारा बेटा? v का वैल्यू है बेटा +60 क्या है हमारा बेटा? 7, और u का वैल्यू जो है हमारा बेटा किसके बराबर है? -20। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन निकालो तो कितना है बेटा? 3/7 आ जाएगा। 3/7 आने का मतलब क्या हुआ बेटा? मैग्निफिकेशन क्या है बेटा? पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव में आने का मतलब ये जो इमेज बनेगा ये वर्चुअल है, और क्या होगा हमारा बेटा? इरेक्ट होगा। और इसकी अगर आप साइज की बात करोगे तो साइज क्या होगा बेटा यहाँ पे? तो मैग्निफिकेशन जो -v/u लिखे हैं, ये मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा ये क्या कहता है हमारा बेटा? बोलो HI/HO को भी क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो m कितना है हमारा बेटा? 3/7, और यहाँ पे HI हाइट ऑफ इमेज निकालना है, और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हमारा बेटा? 5 है। तो यहाँ से देखो बेटा आपको मिल गया हाइट ऑफ इमेज जो है बेटा वो कितना हो जाएगा? 3 × 5 कितना हो जाएगा बेटा? 15 क्या हो जाएगा बेटा? 7। 15/7 क्या है बेटा? सेंटीमीटर। ये हमारा होगा हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा